रियल विमेन फ्रॉम द एक्चुअल हीरा मंडी। उन्होंने कहा है कि संजय लीला भंसाली शो इंसल्टेड देम बिकॉज इट ग्लैमराइज्ड अ वर्ल्ड जो ट्रैफिकिंग पे बेस्ड है, अब्यूज पे बेस्ड है। शारमिन सहगल संजय लीला भंसाली की नीस है। द एंटायर इंटरनेट ने उनको ट्रोल किया क्योंकि उनको बहुत बुरा लगा उनकी एक्टिंग। और यहां पे आप है जिनको इतना सराहा गया और आपको काम नहीं मिला उसके बाद। शायद उनको ये लगता होगा कि क्या बोलते हैं, ये काम मिस्टर भंसाली ने निकाला होगा। शी वुड हैव बीन सो प्राउड। दुनिया में जितने भी लोग प्राउड हुए उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा प्राउड मेरी माँ फील करती अगर वो उस वक्त जागी होती और वो बोलती डिपार्टेड मिस्टर संजय लीला भंसाली से। आपको ये नहीं लगता कि सोनम हर फिल्म में उनकी डायलॉग डिलीवरी सेम रहती थी? वो जैसे ही बोलने लगती थी आपको लगता था ओह कान में तकलीफ हो रही है। सेम विद सोनम and same with Sharmin. They needed something more for both of them to break through as an actor. Now tell me about Deepika. लोग उनकी एक्टिंग को उस लेवल तक नहीं मानते। इनफैक्ट ये प्रणीत मोरे वाला चीज आपने देखा होगा। सिद्धार्थ, एक तो मुझे सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट ही बेकार लगा कि आपको अपनी पर्सनल कहानी बतानी है और उसके लिए आपको 5,000 रुपए मिलेंगे। वैशाली ठक्कर जिन्होंने आपके ग्रैंड डॉटर का किरदार निभाया था ससुराल सिमर में, शी रोट आई क्विट इन अ सुसाइड नोट। Yes. What happened? I worked with Vaishali. I worked with Pratyusha. I worked with Tunisha. 3 beautiful girls. 3 feisty girls. तीनों केसेस में allegedly harassment by a man. वो अपने दिल की बात बोलते थे जिनको वो बोलना चाहते थे। A lot of people knew what was happening with their lives. प्रत्युषा ने नहीं मानी किसी की भी बात। She thought that she could manage it on her own. क्या समझाने की कोशिश की आपने उनको? एक सेगमेंट है जो कहता है कि दीपिका का ये जो लव स्टोरी है, इट्स मोर अबाउट सबमिशन देन एक्चुअली बीइंग इक्वल विथ योर पार्टनर। डिड यू फील लाइक दैट? अगर वो आपकी डॉटर होती हाँ. और फेमस नहीं होती, वुड यू बी कंफर्टेबल विथ हर चॉइसेस? आप करण जौहर के अच्छे दोस्त हैं कि सेट्स पे उन्होंने आपके सीन को बढ़ाया और सीन्स लिखने लगे, मोमेंट्स लिखने लगे। वो इतने खुश नहीं थे एडिट स्वीट पे और आपका रोल कट गया। शाम को 5 बजे तक और भी 5 सीन किए जो मिस्टर करण जौहर उसी वक्त लिखते रहे और हम सीन शूट करते रहे। लेकिन जब फिल्म आई तो रखा वही गया जिस एक सीन के लिए मुझे कास्ट किया गया। नमस्ते, मैं हूं जयति भाटिया और आप सब्सक्राइब कीजिए सिद्धार्थ करण के YouTube चैनल को। जयति जी, ट्विनिंग चल रहा है दोनों का? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छी लग रही है फाइट में। थैंक यू सो मच। मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, बहुत सारे पॉडकास्ट मैं देखती हूँ आपके, बिकॉज आई रियली लाइक जो सवाल जवाब होते हैं जिनके बारे में मैं जानती हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, उनके बारे में भी नई नई चीज़ें सुनने को मिलती हैं। दैट्स वंडरफुल, थैंक यू सो मच। तो मैंने देख लिया था कि बैकग्राउंड ये है तो इसमें मैं शायद ज़्यादा खिलूँगी, तो मैंने देखा कि आप भी वही सोच कर आए आज। आप तो हमेशा खेलती है अपने रोल्स से। लोग आपके बारे में हमेशा कहते हैं कि यू आर सच अ वंडरफुल वुमन। थैंक यू। तो माता जी, वन ऑफ योर आइकॉनिक रोल्स जो इन्फोर्स करती है मेट्रियार्की अपने परिवार पर। कभी ऐसा हुआ है कि माता जी और आप एक साथ मर्ज होने लगी, जयति और माता जी? जी हाँ, मेरे साथ ये अक्सर मेरे किरदारों के साथ होता है कि कुछ मेरा उसमें चला जाता है, कुछ उनका मेरे अंदर आ जाता है। तो शुरू में तो मैं बिल्कुल माता जी के मोड में नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जितने भी मेरे किरदार थे, मेरे जो को एक्टर्स थे, दे वर एल्डर टू मी, मोस्ट नॉट द यंगर लॉट, बट जो मेरे बेटे बने थे, जो मेरी बहू बनी थी, जो मेरी सिस्टर बनी थी, जो मेरे छोटा बेटा भी बना था, वो सभी मुझसे उम्र में बड़े थे। कोई 5 साल, कोई 4 साल, बिकॉज आई स्टार्टेड डूइंग ससुराल सिमर का व्हेन आई वाज 39 जी। तो लेकिन मैं कर रही थी 60 साल की उम्र का किरदार। तो सब मुझसे छोटे थे, तो मैं बिल्कुल माता जी नहीं फील करती थी। मैं बड़ी ऐसे करते जाती। मेरे लिए वो चैलेंज था कुछ दिनों के बाद कि कैसे मैं लोगों को मना सकूं, अपनी ऑडियंस को मना सकूं और कैमरा को मना सकूं कि आई एम अ यंगर पर्सन, लेकिन मैं ये किरदार
एक्टर के हिसाब से मैं इसको ले जा सकती हूँ, और मेरी सबने मदद की, फ्रॉम द चैनल टू द प्रोड्यूसर्स टू द डायरेक्टर्स, एवरीबडी हेल्प्ड मी। तो लेकिन मैं बिल्कुल वो नहीं करती थी। थिएटर, जी इब्राहिम अलकाजी साहब, नसीरुद्दीन शाह को उन्होंने ट्रेन किया, ओम पुरी साहब को ट्रेन किया, ओम शिवपुरी, ये सारे वो मेल एक्टर्स हैं जिन्होंने इंडियन सिनेमा को, जो आज की लैंग्वेज में कहते हैं ना, तोड़ दिया, जी सेट बेंचमार्क्स। जी उनके अंदर वो क्या बात थी, वही को ड्रॉ आउट एक्टर्स का बेस्ट साइड, एंड वो क्या साइड उन्होंने आपसे निकलवाया अलकाजी साहब ने। तो पहले दिन ही उन्होंने मुझे ऐसे कटोरा मेरी तरफ फेंक कर मारा और कहा, टेक आउट द नखरास ऑफ द, लीव द नखरास ऑफ द डांसर। तो मुझे समझ ही नहीं आया, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लीव द नखरास ऑफ अ डांसर, मतलब क्या किया मैंने? तो डांस नहीं किया, मैं तो डायलॉग ही बोल रही थी। उन्होंने मुझे सिखाया प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि मैं डांसर, क्लासिकल डांसर हूँ, तो गुस्सा करना, परेशान होना, तल्ख नज़रों से देखना, मतलब हंसी करना, ये सब तो मेरे लिए बहुत इजी था, बिकॉज मैंने संचारी भाव में सीखा ही था। बट उसको प्रोसेस करके मैं क्यों हंस रही हूँ, मैंने क्यों ये आंखें घुमाई, मैंने क्यों अपनी बॉडी को ऐसे किया, मैंने क्यों ये डायलॉग इस टोन में बोला, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, उस किरदार के बैकग्राउंड में क्या है, ये सब का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एन एक्टर। आप तभी कहते हैं आप उस कैरेक्टर को जीते हैं, कि वो प्ले ही, अलकाजी साहब ऐसे प्लेस उठाते थे जिससे आपको ज़िंदगी के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, दैट इज़ वाई आई एम सो कंफर्टेबल एंड आई सपोर्ट LGBTQ community because I did a play called Streetcar Named Desire. मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, एंड आई वांट यू टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ मी, विच यू विल बी। नसीर साहब, ओम पुरी, इन्होंने बाद में ऐसे ऐसे रोल्स किए विच मेड इंडियन सिनेमा टेक अ डिफरेंट पाथ, subtle acting, natural acting. You're also such a fine actress. You're also magician on screen. और आपको नहीं लगता कि आप ट्रैप हो गई थी सास बहू वाले सीरियल्स में, एंड यू कुड हैव आल्सो गॉट इनटू दैट ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंसेस इन इंडियन सिनेमा? सिद्धार्थ, मैं सच बोलूं, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, एंड आई हैव ऑलवेज बीन ऑनेस्ट अबाउट दिस, कि लोगों ने मेरा काम देखा, सराहा। दो चीज़ें थी, एक तो आप मुंबई जब आते हैं, मैंने आते ही फिल्मों में ट्राई किया। आई केम 1st July 1996 I came, and 1st July 2026 will be my 30 years in Mumbai. क्या बात है ना? ये 30 साल की जर्नी है। मुंबई में आते ही मैं अपना ब्रोशर लेकर सब प्रोड्यूसर्स के वहाँ पर, आप पहले तो फ़ोन करते थे और प्रोड्यूसर्स आपको और डायरेक्टर्स आपको वक्त भी देते थे। हमारी कास्टिंग ऐसी ही हुई है, हमारी कोई ऑडिशन से कास्टिंग नहीं हुई है। तो जब मैं जाती थी उनके पास, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं जिस तरह से दिखती हूँ, अभी तो हर तरह के चेहरे को काम मिलता है क्योंकि कैरेक्टर बेस्ड कास्टिंग होती है ना। तो तब क्या था, एक सर्टेन खाका बना हुआ था कि हीरोइन तो ऐसी ही होगी और कैरेक्टर एक्टर ऐसे ही होंगे। तो ऑफ कोर्स आप उम्मीद यही करते हैं, आप थिएटर एक्टिंग करके आए, अपने आप को मांझ के आए हैं, आप डांसर भी हैं, तो आप आए हैं मुंबई में, तो आपको लगता है कि हीरोइन नहीं तो करूँगी और क्या करूँगी, उससे कम कोई क्या सोचेगा। लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे वो सिस्टर का रोल मिलता था जो क्या बोलते हैं, क्रेडिट से पहले जिसका रेप हो जाएगा, जिसके बारे में पूरी फिल्म में बात होगी पर मैं नहीं दिखाई दूंगी, ठीक है, या फिर कोई फ्रेंड का रोल मिलेगा या कोई ऐसा रोल मिलेगा जो आता जाता रहेगा। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ये नहीं करना चाहती। ये तब भी था और आज भी। मैंने हीरा मंडी किया, मेरे काम को सराहा गया। दिस नॉट अ सिंगल क्रिटिक हु हैज़ नॉट सेड दैट आई हैव डन वंडरफुल वर्क। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जयति जी। हीरा मंडी पूरी कंट्री बात कर रही है, आपका रोल सब पसंद कर रहे थे, यू नो दैट, आई नो दैट। उसके बाद आपका फ़ोन तो बजना चाहिए था ना काम के लिए, वो नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा था फिर? मुझे नहीं पता, क्या पता देयर इज समथिंग एल्स व्हिच वर्क्स, मे बी देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज रिक्वायर्ड, maybe there is something else, maybe I did not reach out to the casting directors कि मेरा काम देखो। अरे पर जयति जी, आपका रोल कास्टिंग डायरेक्टर तक पहुंच गया है, आपने कर दिया परफॉर्मेंस, पर करा नहीं, आप स्क्रीन्स पे आ रही हैं सबके। तो शायद उनको ये लगता होगा कि क्या बोलते हैं, ये काम मिस्टर बंसाली ने निकाला होगा, मैंने किया ही नहीं है। पर इतने साल बाद काम निकालना आपसे कौन बोलेगा? तो People know what work you do. I still do not understand। मैं पहले भी नहीं समझती थी ये तरीका, मुझे काम मिलता गया काम देखकर, ठीक है। लेकिन ये फिल्म्स और
ये अपने जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वो उसकी कास्टिंग कैसे होती है, कास्टिंग डायरेक्टर्स को कैसे अप्रोच किया जा सकता है, जो भी मुझे मिलता है, जो भी मुझे मिलता है, आज भी 3 साल हो गए, है ना? दिस फर्स्ट में 2024 में आया तो 2 साल हो गए। जहाँ भी लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं, "मैम, वंडरफुल वर्क, मैम वंडरफुल वर्क, वी वुड लव टू वर्क विद यू।" दे ऑल से वी वुड लव टू वर्क विद यू। बट नोबडी सेंड्स मी। क्या पता मेरे लिए अभी वो रोल लिखा जा रहा हो, बनाया जा रहा हो, क्या पता वो रोल मेरी जिंदगी में अभी आना बाकी हो। So I'm just saying कि I'm waiting for that wonderful role which will break through and make me a national crush at this age. Why not? हर एज पे क्रश होना जायज और हो भी जाएगा. I want truthful answers and I know you'll give me. शारमिन सहगल, सब कहते हैं और सब जानते हैं कि वो संजय लीला बंसाली की नीस है. द एंटायर इंटरनेट ने उनको ट्रोल किया क्योंकि उनको बहुत बुरा लगा उनकी एक्टिंग. और यहाँ पे आप हैं जिनको इतना सराहा गया और आपको काम नहीं मिला. उसके बाद आपने टाइम बिताए इंटरव्यूज करने में. यू पब्लिकली डिफेंडेड शारमिन. सच में बताइए, आपको उनकी एक्टिंग इतनी पसंद आई कि आपने उनको डिफेंड किया? मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे उनकी एक्टिंग पसंद आई इसलिए मैंने डिफेंड किया. बिफोर हीरा मंडी, जब वो मलाल कर रही थी, तो उसके पहले मुझे मिस्टर संजय लीला भंसाली ने बुलाया था कि शारमिन अब बाहर से आ गई हैं, वो एक फ़िल्म कर रही हैं, और मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ की इंडस्ट्री में कैसा काम होता है. शी इज़ स्टडीड एक्टिंग अब्रॉड, शी इज़ कम हियर, आई वॉन्ट यू टू वर्क ऑन हर कैरेक्टर जो वो कर रही हैं मलाल में, क्योंकि मैं कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत अच्छी हूँ. माहिर है आप. हाँ, मुझे पसंद आता है. आई लाइक दैट. इट्स माई एक्साइटमेंट टू क्रिएट बिल्ड कैरेक्टर्स. तो उन्होंने मुझे बुलाया क्योंकि उसके पहले वो मुझे सावरिया के लिए मुझे फ़िरोज़ अब्बास खान ने उनसे मिलवाया था. तो मैंने सोनम के साथ भी थोड़ा सा काम किया था. उसके बाद मैंने दीपिका पादुकोण के साथ काम किया फॉर अ वीक, 4-5 डेज़ इन फॉर रामलीला. एंड देन उसके बाद जब शारमीन की बारी आई तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया. तो मैं जब उसके साथ काम करती थी, मैंने रियलाइज़ किया कि उनके कुछ अपने बनाए हुए, क्योंकि वो एक फ़िल्म फैमिली में बड़ी हुई हैं और वो बाहर जाकर भी पढ़ी हैं. उन्होंने बहुत लोगों में उठना बैठना किया शारमीन ने. तो उनका एक आइडिया था परफॉर्म करने का, एक्ट करने का. ये उनका एक तरीका उन्होंने अपने दिमाग में बना रखा था जो हमारे यहाँ पर विच वॉज मिसमैच. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मिसमैच है, क्योंकि मैंने उनके साथ वक्त बिताया है और मैंने बहुत सारा उनको समझाया भी है, बताया भी है, सीन्स पर भी काम किया है. तो मुझे लगता था कि अगर इंडिविजुअल सीन्स पर उनके साथ काम किया जाए तो वो बहुत बेहतर करती. आई थॉट इन हीरा मंडी इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर. तो अगर आपने शारमीन को वो रोल दिया है तो आई विश देयर वॉज अ ट्यूटर विद हर. बहुत लोग देखिए, सब एक्टर्स के अलग अलग तरह से काम करते हैं. सिद्धार्थ, अगर तुम मुझे बोलोगे ना जयति जी आपसे ये नहीं हो सकता, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ मुझसे नहीं हो सकता. मैं उन एक्टर्स में से हूँ जो आप कहेंगे जयति जी आप भी बहुत अच्छा करिए, इसको थोड़ा सा और ऐसा कर देंगी तो मेरा दिमाग काम करेगा. अगर आपने मुझे क्या बोलते हैं डिस्करेज किया, मैं नहीं कर पाऊंगी. कुछ लोग डिस्करेजमेंट को वो लेकर क्या बोलते हैं चैलेंज लेकर काम करते हैं कि हम तो करके दिखाएंगे. मैं उन एक्टर्स में नहीं हूँ, मैं इनकरेजमेंट से काम करती हूँ. सिमिलरली शारमीन वुड हैव डन बेटर इफ देयर वाज अ पर्सन जो उसको सीन बाय सीन समझाता हुआ जाए, और वो बेहतर करती. इसीलिए मैंने उसको डिफेंड किया, क्योंकि मैंने उसके साथ जब काम किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि उसकी कमिटमेंट में, उसके हार्डवर्क में कहीं कमी नहीं थी, उसकी प्रेजेंस ऑफ वहाँ पर कोई कमी नहीं थी. लेकिन फिर भी अगर काम निकल के नहीं आया तो कहीं ना कहीं तो वो गैप था उसके समझने में और उसके करने में. जयति जी, आप जैसी बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस वहाँ पे हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रही हैं, जिनको चांसेस नहीं मिलते हैं. हाँ, जब वो शारमीन जैसे एक्टर्स को देखते हैं, आई अंडरस्टैंड योर लॉजिक, आई अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम एंड आई रिस्पेक्ट दैट.
उनको तो यही लग रहा होगा ये चांस मुझे मिलता ऐसे तो ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं जो मैं देखती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे नहीं मिलते। है, तो दर्द होता है ना, बिल्कुल दर्द होता है। उनको भी दर्द होता है ना। हाँ जी, तो बिल्कुल जब वो दर्द होता है। शारमिन को देखते हैं और उनके दिमाग में लगता है कि संजय जी आप इतने बेहतरीन डायरेक्टर हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप हमें क्यों नहीं लेते और ऐसे एक्ट्रेस को लेते हो जो परफॉर्म नहीं कर पा रही है स्क्रीन पे, इट हर्ट्स। It definitely hurts. It would have hurt me if I had not gone Hira Mandi. I was one of the last people to be cast. 2 साल से कास्टिंग चल रही थी सिद्धार्थ. Nobody thought of me. Nobody thought of me. It's sheer luck. मैं कहूंगी कि शारमिन और मुझे sheer luck से वो रोल्स मिले हैं. अगर उसको लक से मिला है तो मुझे भी लक से मिला. आई एम नॉट डिफेंडिंग हर. आई एम जस्ट सेइंग कि 2 साल कोविड के वक्त से हीरा मंडी की कास्टिंग चल रही थी, लेकिन मुझे किसी ने नहीं सोचा, यहां तक कि संजय सर ने भी नहीं सोचा, श्रुति जी ने भी नहीं सोचा. जब वो पूरी कास्टिंग, पूरी दुनिया की कास्टिंग कर चुके थे, वो एक्टर्स को ऑडिशन ले चुके थे, वन वेरी वेरी फॉर्चुनेट नाइट फॉर मी, उन्होंने मुझे रात को 10:30 पौने 11 बजे फ़ोन किया श्रुति जी ने और कहा कि ऐसा एक किरदार है, वी स्टिल नो, दे डोंट नो विच वन यू आर डूइंग, बट कैन यू सेंड द ऑडिशन टुमारो, वी नीड टू स्टार्ट द शूट बाय मिड जून बिकॉज क्या बोलते हैं, हमें ये कास्ट करना हो, ये प्राइमरी कैरेक्टर है. तो हर्ट तो सब by sheer luck, by I'm again saying I'm not defending Charmin. I want to ask you, what a situation. आप संजय लीला बंसाली साहब के साथ काम कर रहे थे टू गेट इनटू द कैरेक्टराइजेशन ऑफ दीपिका's कैरेक्टर, और कौन से में काम किया था? क्या बोलते हैं ये, सोनम एंड एज वेल एज शारमीन. ठीक है. और आप जो लोगों को ट्रेन कर रही है कि कैरेक्टर में कैसे घुसना है, वो भी नामचीन एक्ट्रेसेस लाइक सोनम एंड दीपिका, संजय जी को ये नहीं समझ आया था कि यहाँ पे जयती जी हैं एंड शी शुड हैव बीन प्रॉब्ली वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू टू बी कास्टेड फॉर हीरा मंडी, और एंड में आपको सोच रहे हैं. वो भी ऑडिशन देने के बाद, जब मैं दोनों किरदारों के लिए अपने घर से ऑडिशन दिया, एक बार सत्तो बन के, एक बार फत्तो बन के, और फिर एक बार सत्तो बन के और एक बार फत्तो बन के, दो सीन्स थे, जो एक किचन वाला सीन है और एक सीन उन्होंने रखा ही नहीं था, वो मतलब वो कभी हमने शूट ही नहीं किया, इट वाज दैट सीन. तो वो जब आया तो, लेकिन नहीं, उन्होंने इतनी सारी फिल्में की हैं, कहाँ सोचा है उन्होंने मेरे बारे में. आपने पूछा नहीं उनसे? नहीं, मैं थोड़ा उस मामले में मुझे बुरा लगता है लोगों से पूछना. जबकि एक बार रेणुका शाहनी जी ने मुझे कहा था कि अगर आपको किसी के साथ काम करना है तो आप उनको कहिए कि मुझे आपके साथ काम करना है. और ये तो मैं जब भी उनसे मिलने जाती थी तो मैं उनसे कहती थी, सर आई वुड लव टू वर्क विद यू. इससे ज़्यादा और मैं क्या बोल सकती हूँ. मैं दरबार नहीं लगा सकती, मैं रोज़ फ़ोन करके आपको तंग नहीं करूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि सर अब ये फिल्म आ रही है, मेरे लिए इसमें क्या है. मैं नहीं बोलूँगी, मैं नहीं बोल सकती. ये आप मेरा प्राइड ले लीजिए, क्योंकि मुझे पता है, मुझे आई नो, आज मैं ये बोलने पर जब मैं अपना बॉडी ऑफ वर्क देखती हूँ और जो भी देखती हूँ, बाकी लोगों को देखती हूँ, सब जो कर रहे हैं वो सब माहिर है, लेकिन मैं भी अपने काम में बहुत अच्छी हूँ. तो मुझे बोलना बहुत बुरा लगता है कि मैं उनको बोलूं कि सर इस फिल्म में आप क्या करेंगे. पहले के लोग बोलते थे ना, जाकर ऑफिस में बैठकर बातें करते थे, चाय पीते थे डायरेक्टर के साथ और प्रोड्यूसर्स के साथ, और कहते थे कि क्या ये अगली फिल्म बना रहे हैं, इसमें मेरा क्या है. नहीं, मैंने बहुत कर दिया, 30 साल हो गए मैंने अपना काम करती, जरूर आप लोग सराहते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यू डोंट हैव एनीथिंग फॉर मी. तो जब आप दीपिका को एक्टिंग सिखा रही थी फॉर अ रोल, कैरेक्टराइजेशन, चलिए मैं रीफ्रेज कर देता हूँ, हाँ. कैरेक्टराइजेशन समझा रही थी, हाँ, ठीक है. हाँ. दीपिका को, सोनम को, जब आप जाती थी वहां पे, आपको मन में ये था, संजय जी मैं यहाँ हूँ, मुझे देख लो, मुझे समझ लो, मैं क्या क्या कर सकती हूँ आपके फिल्मों में, ये आता था थॉट? क्योंकि संजय जी की एक बहुत मज़ेदार बात है कि वो भी पूरी स्क्रिप्ट बताते ही नहीं है. तो इसीलिए ये आपको पता होता था कि फिल्म बन रही है, लेकिन उसमें क्या किरदार है आपको मालूम ही नहीं होता था. लेकिन हमारी बड़ी इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन होती थी जब भी मैं क्लास ख़त्म करती थी, तो उनके साथ क्या बोलते हैं, कभी कभी 15 मिनट 20 मिनट हमारी बातचीत होती थी कि हाउ इज़ द प्रोग्रेस हैपनिंग. तब वो मुझसे, हम लोग बहुत म्यूज़िक की बात करते थे, डांस की बात करते थे, कैरेक्टर्स की बात करते थे, बहुत सारी बातें करते थे. तो मैं आपके सामने जीती जागती खड़ी हूँ. डायरेक्टर तो ऐसे होते हैं जो देखकर समझ जाते हैं कि मेरा किरदार कौन सा है, मेरा क्या, मैं इसको कहाँ डाल सकता हूँ, किस में मुझे लगा, ये फिल्म में नहीं तो उस फिल्म में सही, जब वो लिख रहे होंगे. मुझे कभी कभी लगता है सिद्धार्थ कि मैं शायद लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाती.
इम्प्रेस करने की क्या करना, अच्छा काम करना स्क्रीन पे जो आपने किया हुआ है, तो उसको इम्प्रेस नहीं कहते तो फिर क्या कहते हैं उसको? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग में घर कर जाते हैं। एक शब्द होता है ना जो दिमाग में घर कर जाते हैं। मैं जब लोगों के साथ काम करती हूँ तो लोगों को लगता है कि वाओ, इससे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता था। और मैं शायद इतनी इंप्रेसिव नहीं हूं कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ऐसा हो सकता है। आप क्या अपने आप को बोल रही हैं नहीं, खुश आई एम करने नॉट के लिए? पुटिंग माई सेल्फ ऑफ डाउन नो। एट ऑल। आई एम नॉट पुटिंग माई सेल्फ डाउन एट ऑल एंड आई एम नॉट फीलिंग सॉरी फॉर माई सेल्फ बिकॉज वट एवर आई एम डूइंग एंड वट एवर इज कमिंग टू मी आई गिव 155%। मुझे अगर 100% दिया जाता है तो मैं उसको 250% बनाकर देती हूँ। मैं देती हूँ, आई नो दैट। आई गिव माई एवरीथिंग टू इट। बट इफ आफ्टर दैट, क्योंकि मेरा कॉन्डक्ट ऑन द सेट इज समथिंग विच इज फैब्यूलस, Which is? which is reaching on time, knowing your lines, knowing your character, helping other actors, helping the scene, doing a teamwork, and coming out with flying colors. I am not apologetic about my talent at all. Fist Believe pump. me. I am not. लेकिन उसके बावजूद अगर कास्टिंग डायरेक्टर्स अगर मुझे रिपीट नहीं करते हैं या मुझे नहीं लेते हैं तो आई विल फील दैट द फॉल्ट डजंट लाई विद मी। either they have not thought of me, or secondly maybe the role is not made for me or they found somebody better. So I'm going to ask you, जब आप सोनम कपूर को कैरेक्टराइजेशन में हेल्प कर रही थी, हाउ वाज शी एज एन एक्ट्रेस? She was a very committed girl, very committed. हर मुझे ऐसा लगा, मुझे सोनम बहुत पसंद है। मुझे भी As a पसंद है, मेरी human दोस्त being, है, मेरी फैमिली फ्रेंड है। as a human being, मुझे वो बेहतरीन लड़की लगती है। वेल ब्रॉट अप। Well brought up, well read, and a very very nice human being. सोनम का मुझे लगा कि हर she should have worked more on her voice. 2 फिल्में हैं, आयशा और नीरजा एंड खूबसूरत। इन तीनों फिल्मों में मुझे बहुत बेहतरीन लगी, स्पेशली नीरजा, बिकॉज शी इज़ एक्सप्रेसिव, और लेकिन उसमें उसने सबसे कम बोला है, तो वो किरदार आपको दिल को छू जाता है। आई कैन नेवर फॉरगेट हर शॉट कि शी इज़ हैविंग अ बिस्किट एंड शी इज़ उसका माइंड इज़ वर्किंग इन हाउ शी, वो जो फ्लाइट में जब हाईजैक हो जाता है, यू नो दैट सीन मेरे बार बार मेरे आंखों के सामने आता है, बिकॉज आई कुड सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन हर माइंड। वो मिस्टर राम माधवानी ने बहुत अच्छा काम निकलवाया उनसे, बहुत अच्छा उनको बताया होगा, एक्सप्लेन किया होगा, लेकिन जो भी उस लड़की के दिमाग में, नीरजा भनोत के दिमाग में उस वक्त जो चल रहा था, वो सोनम के दिमाग में चल रहा था एज द कैरेक्टर। सो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स शी शुड हैव वर्कड लिटिल बिट ऑन हर वॉइस। अगर उसने अपने वॉइस पे काम कर लिया होता तो वो अच्छा करती, शी वुड हैव डन बेटर। आपको ये नहीं लगता कि सोनम हर फिल्म में उनकी डायलॉग डिलीवरी सेम रहती थी? मैंने आपको क्या कहा? तो वो वॉइस से ज्यादा है, दैट्स आल्सो डायलॉग डिलीवरी, राइट? बिकॉज वो सुनने में ऐसा लगता था कि वो जैसे ही बोलने लगती थी आपको लगता था ओह। तो कुछ देर बाद क्या होता है, वो कष्ट हो जाता है थोड़ा सा, दैट इफ यू आर नॉट वर्किंग। डिफाइन करिए का मतलब। मतलब का मतलब ये होता है कि मतलब मुझे कान में तकलीफ हो रही है, तो अब आप जब किरदार के हिसाब से अपने आवाज़ को मोड़ते हैं, उसको कभी वॉल्यूम बढ़ाते हैं, कभी पिच बढ़ाते हैं, कभी बेस बढ़ाते हैं, सो एवरी कैरेक्टर साउंड्स डिफरेंट। दैट इज़ हाउ वी वर्क ऑन कैरेक्टर्स, इजंट इट? कि हम किरदार के हिसाब से अपनी आवाज़ को चेंज करते हैं थोड़ा बहुत, जितना हमारे पूरे स्पेक्ट्रम में हम कर पाते हैं। कुछ लोग तो बहुत जो कमाल के एक्टर होते हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो इंसान ही नहीं है, बट आपको वो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर मानूंगी कि अगर 50% कहीं सोनम ने नहीं ध्यान दिया तो 50% भाई डायरेक्टर्स ने भी नहीं ध्यान दिया। यू हैव डबिंग, यू हैव ऑन सेट, इट्स अ फिल्म सेट, इट्स नॉट अ टेलीविजन सेट जहाँ पे 32 मिनट्स आपको एवरीडे निकालने हैं। उसमें भी मैं मेहनत करती हूँ, तो एक प्रॉपर आप वहां पर क्यों नहीं? आज जब सब लोग एक्टर्स को बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, यस मैं मान सकती हूँ एक्टर की गलती है, लेकिन एक फिल्म सेट में तो एक पूरी की पूरी टीम होती है, वो क्यों नहीं उस वक्त उस चीज को करेक्ट करते? आप कर सकते हैं ना, आपकी फिल्म की भलाई के लिए है ना। पर व्हाट इफ
दैट पर्टिकुलर एक्ट्रेस के अंदर है ही नहीं इसके बियॉन्ड जाने का, तो फिर क्या? तो मेरे हिसाब से लगता है कि दैट इज़ व्हाट दिस इज़। जब तक सोनम ने एंजॉय किया तब तक सोनम ने ऑन स्क्रीन काम किया। द डे शी थॉट दैट शी स्टॉप्ड एंजॉइंग, शी कट herself from it. She is a very, very intelligent girl and a very sensitive girl. आई एग्री, दोज पॉइंट्स मैं जानता हूँ, बहुत सेंसिटिव है, बहुत इंटेलिजेंट है। नाउ टेल मी अबाउट दीपिका। लोग उनकी एक्टिंग को उस लेवल तक नहीं मानते। उनको स्टारडम का टैग मिला है, स्टार का टैग मिला है। अनअपोलोजेटिकली एंड ट्रूथफुल दैट यू बीन, उनकी एक्टिंग कैसी लगी जब आप उनको कैरेक्टराइजेशन में हेल्प करते थे? आपको पता है मुझे रामलीला के लिए लीला के किरदार के लिए उनको कैरेक्टराइजेशन के लिए ओपनर अप इस तरह से मेरा जो ब्रीफ था सर से, संजय सर से, वो था का ओपनर अप। मैं मिलने गई और मैं बहुत पहले उनसे मिल चुकी थी, बहुत पहले जब वो अनुपम खेर सर के इंस्टीट्यूट में अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए आई थी। तो वहाँ भी मैंने दीपिका को देखा कि बहुत ट्रूथफुल है उस वक्त, बहुत ट्रूथफुल, कि उसे कहा गया था कि आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, आपको हिंदी पे काम करना है, तो आप हिंदी में बात करेंगी। एक तो सवाल मैंने अंग्रेज़ी में पूछे, लड़की ने हिंदी में ही जवाब दिए। चलिए, कमिटमेंट दिख रहा है, बहुत अच्छा। तो ऐसे, और मैं उनकी फ़ैन थी ऑलरेडी बिकॉज़ मैंने एड्स में उनको देख लिया था पहले, एंड आई यूज्ड टू सी माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल लुकिंग गर्ल स्टनिंग शी इज एन इज़। अंडरस्टेटमेंट। एब्सोल्युटली, तो मैं ऑलरेडी उनकी फ़ैन थी फ्रॉम एड्स, द वे शी लुक्ड tall, beautiful, big eyes, you know, so nice. तो मैं I knew that face. तो when she started talking only in Hindi, I said वाह, मैंने बाद में कहा भी था, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने सिर्फ हिंदी में जवाब दिया। हाँ, बिकॉज मुझे कहा गया है कि मैं हिंदी पे काम करूँ। तो ये कमिटमेंट आप देखो उस लड़की की। सालों बाद मैं उससे मिलती हूँ मिस्टर संजय लीला भंसाली के ऑफिस में फॉर रामलीला, to open her up for Leela and everything. And she remembered that one day that we had spent at Mr. Anupam Kher's Institute. कितनी अच्छी बात है। And she said, ma'am, we've met and you, मैंने कहा, of course बेटा, I remember. And when I started working with her, full commitment के साथ, full energy के साथ, बहुत अच्छा काम किया। After 4 days, मुझे 7 दिन की उनके साथ वर्कशॉप करनी थी, 4-4 घंटे के लिए। मैं शूट से आती थी, उनके साथ 4 घंटे कम करती थी। चौथे दिन के बाद मैंने खुद संजय सर से कहा कि मैंने कहा, सर, शी हैज़ बिकम अ फियरलेस एक्ट्रेस आफ्टर कॉकटेल। कॉकटेल इज हर ब्रेक थ्रू रोल। सो वो काम कॉकटेल ने कर दिया है। अब शी इज़ अ फियरलेस एक्ट्रेस। हम 3 दिन उसके साथ काम करके, मैं भी आपका वक्त बर्बाद करूंगी, मैं उसका भी वक्त बर्बाद करूंगी। Go for it, sir. She will do whatever you will tell her. She's moldable, she's fearless, and she wants to do something which will challenge her. देखिए, टैलेंट ज़्यादा, कम, बेहतरीन, कमाल, ये अलग बात है, लेकिन ये इंग्रेडिएंट्स, ये क्वालिटीज़ भी एक एक्ट्रेस के लिए, एक्टर, किसी भी पैशनेट एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो उस फेज़ में थी जब मुझे तो नहीं समझ में आया कि जब उनकी अपेरेंटली वो डिप्रेशन में भी थी, है ना, मुझे नहीं समझ में आया, ना उन्होंने मुझे समझने दिया, ठीक, उसमें भी थी। लेकिन वो 4 घंटे जो मुझे देती थी, मुझे क्यों नहीं समझ में आया कि उनके साथ कोई तकलीफ़ है, क्योंकि वो 4 घंटे वो पूरे 100% मेरे साथ थी। मैं जो बोलती थी वो करती थी, उससे ज़्यादा करती थी। एक मज़ेदार बात बताऊं कि एक ना हमें बाहर जाकर, मैंने बोला कि बाहर जाकर मैं बहुत गालियाँ नहीं दे सकती, मैं उल्लू पाजी गधे, इसके अलावा माँ ने हमेशा घर में मना करके दे, तो मैं अभी भी आई एम लिटिल, यू नो, आई कैनॉट अब्यूज़ द वे पीपल अब्यूज़। तो फिर भी मैं कुछ याद करके गई थी, मैं खुद ही अपनी ट्रेनिंग करके गई थी। तो मैंने उनको कहा कि बाहर जाओ। वहाँ पे संजय सर के सामने ना ऐसा एक बैल्कनी है जिसके नीचे भेल वाला है, एक बड़ा फेमस भेल वाला है, जम्बो भेल वाला या कुछ ऐसा, जे भेल वाला, आई फॉरगॉटन द नेम। तो मैंने बोला ऐसे खड़े होकर ना देखो मत, लेकिन उसको
नीचे खूब गालियां दो, ये गालियां हैं, दो तुम पहले। मैंने दी तो मेरे लिए भी वो ओपनिंग था। ठीक है, मेरी भी ट्रेनिंग चल रही थी साथ में, ठीक है, तो साथ में एंड देन तो अब तुम बोलो, एंड शी केम आउट। तो हमने वो पूरा किया था कि यू कम आउट एंड यू हैव अ यू नो यू आर एंग्री एंड यू वेंट इट आउट। तो ये पूरा हमने एक सीन अपने उसमें क्रिएट किया था। तो पहले मैंने ऐसे जाकर बोला तो कुछ लोगों ने ऐसे ऊपर देखा, ठीक है, तो मैंने कहाँ से इतनी गालियां आ रही हैं भाई मिस्टर संजय लीला बंसाली के पास से, वो भी लड़की की आवाज में, संजय सर की आवाज में आ रही हो तो मैं समझ भी सकती हूँ। वो भी दिल खोल के गाली बकते हैं ना संजय जी। हाँ? वो भी चॉइसेस हिंदी वाले, और जो आपने कभी जिंदगी में ना सुनी हो। तो क्या बोलते हैं, मतलब इट इज इन्वेंशन, मतलब एक इन्वेंशन होती है। एनीवे, तो वो तो मैंने भी बहुत, एंड आई वाज फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने ये कर दिया। ओफ, मैंने कहा नाउ इट इज योर टर्न बेटा, गो। हाँ, तो वो आया, वो आई, उसे दरवाज़ा खोला, उसके बाद उसने गाली देनी शुरू की। और जहाँ पर मैंने ख़त्म किया था उसके बाद और भी 50 थी, जो दीपिका ने, जो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी। स्पॉन्टेनियस जो उसने इतने सालों में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने शूटिंग में जो भी उसने सुना होगा, एंड शी जस्ट वेंट फॉर इट। एंड आई सेड वाओ, उसने एक सेकंड के लिए उसको ये नहीं लगा कि कोई ऊपर देखेगा, कोई देख लेगा। वो ऑलरेडी दीपिका पादुकोण थी, पीपल न्यू हर फेस, एंड इफ अगर वो दिख जाती होगा तो उसको कोई फियर नहीं था। एंड देन वी डिड वन एक्सरसाइज जब हमने डांस के साथ किया था, वो स्टॉप करने के बाद एक कुछ बोलना था, वो करना था। उसमें आदित्य भी हमारे साथ था, बिकॉज ही वॉज असिस्टिंग मिस्टर संजय लीला बंसाली, तो आदित्य नारायण। तो हम सब वहाँ पे बैठकर वो कर रहे थे। एंड आफ्टर 4 days आई टोल्ड मिस्टर बंसाली, सर यू डोंट नीड ओपनिंग, शी वॉन्ट्स टू डू इट। बिकॉज द फर्स्ट डे उसने कहा था मुझे, दीपिका ने, कि मिस्टर बंसालीज हीरोइंस आर सबलाइम। And I went and told Mr. Bhansali कि she is thinking that आप तो sublime character दे रहे हैं उसको। कहती she is in for a shock because रामलीला में her character was a feisty girl, emotional, feisty, wonderful character that she played, and I said fantastic, and उसके बाद फिर मैं नहीं गई। बट कभी भी वो कहीं भी if she catches me, बिकॉज हम कोशिश करते हैं कि वो सामने से कोई इतना बड़ा स्टार आ रहा हो तो सामने जाकर अगर खड़े हो गए, अगर नहीं पहचाना तो, लेकिन वो ढूंढ लेती है। सेम विद सोनम एंड सेम विद टू अ सर्टेन एक्सटेंट शारमीन। they have been great, they have been very loving towards me, and maybe that's why I keep protecting them, and I feel that it needed something more for both of them to break through as an actor, जो दीपिका कर चुकी थी। बहुत सही कहा आपने जयती जी, एंड आई वांट टू से दिस, जब मैं इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूँ जो ऐसे करते हैं ना, ये हाथ लगा के वीडियोस में MCBC करते रहते हैं, अगर आप रियल लाइफ में मिलो, सम ऑफ देम आर रियली डिप्रेस्ड इनसाइड, क्योंकि उनको समझाया गया है, फीड किया गया है कि अगर तुम्हें पॉपुलर बनना है, तुम्हें ये सब करना है, तो ये सब एक्टिंग करते रहते हैं, तो मिलियन व्यूज आते हैं, लाइक्स आते हैं, पर उनका फाउंडेशन क्या रहता है कि सोशल मीडिया में गाली बोलो। तो 1 साल करते हैं, 2 साल करते हैं, तीसरे साल बाद लोग बोलते हैं बस ये तो यही करती रहती है, गाली बकती रहती है या बकता रहता है, एंड उसके बाद काम नहीं आता है, क्योंकि उस टाइम पे उनको कोई समझाता नहीं कि ये आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। मिलियन व्यूज आ जाए क्योंकि आपने 5 गालियां बोल दी और बोला ये देखो मैं इसको समझाऊंगा, और शुरू हो गई। बट उस टाइम पे अगर वो क्राफ्ट या अपने हुनर पे काम करते, इट वुड बीन लॉन्ग टर्म। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब ये MCBC लगातार बोलते, जैसे हमारे पॉडकास्ट में भी जब भी कोई गाली बकता है हम बीप करने की कोशिश करते हैं, गलती से छूट जाए 1% तो गुस्ताखी माफ, बट आई ट्रूली बिलीव दैट डज नॉट टेक यू फार, एंड यू आर सो राइट। एब्सोल्युटली नॉट। इट स्टार्टेड विद द स्टैंड अप कॉमेडियंस आल्सो, सिद्धार्थ। जब मैं एक प्ले करती हूँ, वजाइना मोनोलॉग्स करती थी तब, और तब कैनवस फैक्ट्री और कॉमेडी क्लब तब नया नया शुरू हुआ था। तो हमारे शो हमारा 6:30 से 8 बजे तक होता था, और 8 बजे के बाद स्टैंड अप वहाँ पर नया नया प्लेटफॉर्म बना था तब, सो
मैं थोड़ी देर के लिए खड़े होकर देती थी तो मैं निकल आती थी वहाँ से, बिकॉज बट दैट इज़ हाउ दे गॉट पॉपुलैरिटी, यू सी। देन उनका कंटेंट बहुत अच्छा होना शुरू हो गया, बिकॉज नाउ दे हैव गॉट द ऑडियंस। तो वो शुरू में क्या, तो लोग पता किस में हंसते थे, गालियों पे हंसते थे। बीच में जो 4 लाइनें उन्होंने बोली है काम की बात, वो उस पे नहीं हंसते थे। जैसे ही वो कोई गाली देते थे वो उस पे हंसते थे। आपको उन 4 लाइनों पे हंसना है, गाली पे नहीं हंसना है। तो वो 4 लाइनों में आप क्या बोल रहे हो वो मजेदार नहीं है, लेकिन उसके बीच में गाली दी तो ये चलता रहता था। बट नाउ फिर मैंने देखा है अभी, अब उन लोगों ने सबने नाम कर लिया है, अब वो इतनी गाली नहीं देते, अब वो कंटेंट बोलते हैं, अब वो अच्छी बात बोलते हैं। अब वो कभी कभी बीच में 1-2 आ जाए तो दे देते हैं, अदरवाइज it is devoid of the galis that they used to do. इनफैक्ट ये प्रणीत मोरे वाला चीज आपने देखा होगा। हाँ जी, बिल्कुल देखा। वो मैं जब सेलिब्रिटी चैट शो करता था एक रेडियो स्टेशन में, बंदा एक रेडियो स्टेशन के साथ था He was an जिसमें मैं भी RJ था। earlier, यस right? यस। और मैंने उसको देखा है, सॉफ्ट जेंटल बॉय, ज्यादा नहीं बोलता है, जेंटल था, ज्यादा बात नहीं की हम दोनों ने। हाँ। बट आई सीन दैट साइड, एंड व्हेन आई सी दिस अवतार ऑफ हिज, जो मैंने उसमें देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, मे बी मैंने कम इंटरेक्ट किया था, मैंने कहा क्या हो रहा है यार ये। सिद्धार्थ, एक तो मुझे सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट ही बेकार लगा कि आपको अपनी पर्सनल कहानी बतानी है और उसके लिए आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। ये क्या बात हुई कि आपने एक ऐसा मजमा क्रिएट किया आपने वहाँ पर, है ना। एक तो लोग, आपको पता है कि वो सोशल मीडिया में दिखाया जाएगा, तो लोग अपनी बातों को वो फैमिली फंक्शंस में नहीं होता था पहले, और फ्रेंड्स के बीच में नहीं होता था पहले, कि तुमने कहा कि यार मैंने ऐसे किया, तूने क्या किया यार, मैं तेरे को बताता हूँ मैंने तो ऐसा किया। अरे छोड़ती हो तो कुछ भी नहीं किया, मैं तुझे बताता हूँ मैंने तो ये किया। ये करते 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 कहानी वहाँ तक पहुँच गई कि पीपल वर टॉकिंग अबाउट द बिरयानीज एंड द कैडवर्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज पीपल वांटेड टू विन दैट 5,000। दैट 5,000 वाज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आप ऐसी कहानी बताइए जिसके ऊपर आपको 5,000 रुपये मिले, ताकि आप अगले दिन, अगले 1 महीने आप हीरो रहेंगे। और वहां पर बैठकर आप उस बात को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं इतना डिस्टर्ब हो गया था कि मैं 2 बेटियों का बाप हूं, एंड इवन इफ आई वाज नॉट, इट वाज सो डिस्टर्बिंग यार, वेरी वेरी डिस्टर्बिंग, एक्सट्रीमली। और पता है, मैंने जब वो वीडियो देखा तो मैंने कहा कि मैं इसके बारे में अभी लिखूंगी, बट इतने सालों बाद और ये सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत जो समझने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि होल्ड योर हॉर्सेस, क्या पता कल कुछ ऐसा आ जाए कि भाई इसके आगे भी कुछ था, इसके भी पीछे भी कुछ था, कुछ समझ नहीं आता। तो ऐसे, और मैं पूरा दिन बड़ी डिस्टर्ब रही। आई एक्चुअली वॉज वेरी वेरी एंग्री, वेरी एंग्री। फिर अगले दिन आई सॉ अनदर पॉडकास्ट जिसमें लिखा हुआ, मतलब सॉरी, वीडियो ऑन इंस्टाग्राम, जिसके उसके बारे में पूरा एक बताया गया था कि कितना बुरा है क्या है। तो उसमें मैंने लिखा, उन्होंने कहा कि ऐसे बंदे को तो ऑफिस से निकाल देना चाहिए। तो मैंने नीचे लिखा कि ऐसे, तब मैंने कहा चलो अब मैं लिख सकती हूँ। तो मैंने कहा कि अगर ऑफिस से अगर ऐसे माइंडसेट के लोगों को निकालना शुरू कर देंगे तो पूरा ऑफिस ही खाली हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 99.999% का माइंडसेट यही है। हाँ, बोले या नहीं बोले, दिस इज हाउ दे हैव सीन, विजुअलाइज, थॉट ऑफ विमेन एज एन ऑब्जेक्ट। सो तो लेकिन आप बहुत अच्छा किया आपने ये निकाला। येस, आई वाज आल्सो वेरी डिस्टर्ब, ये मैंने लिखा। उसके नीचे पता है कमेंट क्या है, किसी ने लिखा येस मैम यू आर राइट, किसी ने लिखा मैम आप बिल्कुल ब्रिलियंट करें। फिर मैंने एक एग्जांपल भी दिया, उन्होंने कहा मैं वो तो पॉलिटिकल था, ये उससे लेना देना नहीं था, यू नो, वो डाइवर्स करने के लिए था। फ्यू पीपल हैव कमेंटेड, अच्छा आप ये कह रही है कि ऑफिस खाली हो जाएगा, इस डर से आप कह रही है कि ऐसे लोगों को नहीं निकालना चाहिए। आई सेड, कौन सी भाषा में लिखूं कि आपको समझ में आए? आपको अंग्रेजी नहीं आती, आपको हिंदी नहीं आती, आपको कोई भी भाषा में, आपको बस कमेंट करना है। मैंने क्या लिखा है कि 99% के लोग दिमाग में, अगर आप ऑफिस खाली करने जाएंगे तो खाली हो जाएगा ऑफिस, क्योंकि बहुत लोगों के ऐसे ही माइंडसेट है, कुछ बोलते हैं, कुछ दबा के रखते हैं, कुछ बिंदास बोलते हैं। तो जब लिखने वाले लोग होते हैं ना सोशल मीडिया पर, वो पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते, समझने की भी कोशिश नहीं करते। तो इस तरह के लोगों के से तो हमारा आजकल वास्ता पड़ रहा है। तो वो ऐसे, वो प्रणीत मोरे के शो में जाकर वो अपनी बात नहीं करेंगे, इतनी पर्सनल बात नहीं करेंगे, तो और क्या करेंगे? ये बातें कभी कभी क्लोज डोर में बॉयज एक दूसरे के साथ शायद बोल लेते होंगे, अब तो बिंदास बोल रहे हैं 5,000 जीतने के लिए। 5,000 है आपकी पर्सनल लाइफ।
This is what you've brought yourself down to. And 370 rupees. Shameful. लेट्स गेट डाउन टू हीरा मंडी अगेन. कुछ Yes. पॉइंट्स है, ठीक है, एंड ये ऑडियंस को भी लगा, तो मैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ Yes. आपसे. हाँ, रियल विमेन फ्रॉम द एक्चुअल हीरा मंडी, उन्होंने कहा है कि संजय लीला बंसाली शो इंसल्टेड देम बिकॉज इट ग्लैमराइज्ड अ वर्ल्ड जो ट्रैफिकिंग पे बेस्ड है, अब्यूज पे बेस्ड है. आप वो सेट पे थी, आप वहां थी मिनट टू मिनट. ये कमेंट पे आपको क्या कहना है? ये उन लोगों के कमेंट है जिन्होंने कभी हमारी इंडियन हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है. ये तवायफों पे था, और तवायफों की ट्रैफिकिंग शुरू की अंग्रेज़ों ने. और तवायफों की ट्रैफिकिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि पहले ट्रैफिकिंग, इट इज़ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड माना जाता है, राइट? है ना? बट तवाइफ जो थे, they used to teach etiquettes, they used to teach जुबान, they used to teach music, they used to teach. और उन लोगों के एक एक नोबल्स हुआ करते थे, इस तरह के नवाब हुआ करते थे जो स्पॉन्सर करते थे कि आपका ये किसी एक के साथ वो रहती थी जिनको वो स्पॉन्सर किया करते थे. उनके साथ उनके रिश्ते भी बनते थे, बातें भी होती थी. जो बातें वो शायद घर पे नहीं बोलने जाते थे, वो शायद यहाँ पर आकर बात करते थे. लेकिन विमेन ट्रैफिकिंग को उन्होंने बिल्कुल भी ग्लोरीफाई नहीं किया. ही वॉन्टेड टू टेल अ स्टोरी अबाउट एन ईरा वेयर तवाइफ्स वर रिस्पेक्टेड. They were talked about poetry, they talked about art, they talked about music, and how they were brought down to a level of human trafficking when the Britishers came. वो उनको तवाइफ से निकाल कर उन्होंने उनको नाच गर्ल्स बोलना शुरू कर दिया, नॉच गर्ल्स. सो इट वॉज अ स्टोरी ऑफ विमेन हु हैड कम टुगेदर. आपने उनके ब्रवाडो नहीं देखा, आपने ये नहीं देखा कि ऐसी औरतें भी, तवाइफ जो थी, वो भी रास्ते पे उतर के अपने प्राइड के लिए, अपने इज्जत के लिए, अपने देश के लिए लड़ने निकल पड़ी. इस बारे में तो किसी ने बात की कि यही तो कहानी थी ना. जो लास्ट एपिसोड था, वी वर वर्किंग टुवर्ड्स दैट हाउ दीज विमेन केम ऑन स्ट्रीट्स टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स फॉर देयर ओन कंट्री. वो जो पूरी एक मजमा जहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ पर हम बात करते हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, विमेन की इज्जत के बारे में, तवाइफों की इज्जत के बारे में, और कैसे उन्होंने हमारी क्या हालत कर दी है, उसके बारे में तो कोई बात नहीं करता. तो ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने ठीक से एपिसोड्स देखे नहीं हैं. अगर आप रिबेल करती और कुछ डिसबिलीफ होता कैरेक्टर हाँ, के बारे में, हाँ, सेट्स के बारे में, माहौल के बारे में, हाँ. क्या आपके पास करेज है कि आप संजय लीला बंसाली को जाके बोले एज पार्ट द मेंबर ऑफ हिज टीम कि संजय जी इसमें डिसबिलीफ है, ये नहीं होना चाहिए? इतना करेज है आपको बोलने के लिए? बिल्कुल है मेरे अंदर, और मैंने वो किया भी है. उनको बोला आपने? हाँ जी, बिल्कुल. क्या बोला उन्हें? मैंने अपना किरदार अपने हिसाब, क्योंकि वो उन्होंने सत्तो फत्तो का किरदार ऑलमोस्ट सिमिलर ही बनाया था. 2 दिन करने के बाद, 3 दिन करने के बाद मुझे थोड़ा सा खटका लगा. मैंने कहा अगर सत्तो भी वैसी ही होंगी और फत्तो भी वैसी ही होंगी, तो उनका पहले आइडिया था कि सत्तो फत्तो जुड़वा हो व्हेन ही स्टार्टेड कास्टिंग, है ना, एकदम बिगिनिंग में. फिर वो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. फिर वो 2 एक्टर्स जो भी, व्हाटएवर, फाइनली इट केम टू मी. तो जब 3 दिन किरदार करने के बाद मुझे थोड़ा सा लगा कि मैंने ये ऐसा नहीं, इतनी कुछ तो किरदार में मज़ा होना चाहिए. सो आई वेंट एंड स्पोक टू हिम. आई टोल्ड हिम, सर ये थोड़ा सा मैं फाइस्टी बनाऊँ क्या, कि इसको मैं ऐसी है कि मार खाती है, इसको मालूम है इसको नहीं मिला. वहाँ पर भी नेपोटिज्म हुआ कि मल्लिका जान और इन सब में भी उन्होंने हमको आगे नहीं आने दिया सत्तो पत्तों में, जो कि स्टोरी में दिखाया भी गया है कि क्या बोलते हैं कि हमें नवाब तक पहुँचने ही नहीं दिया गया, क्योंकि तो हमें कोई पेट्रन ही नहीं मिला. हमें पेट्रन नहीं मिला तो 1 साल चले गए, 2 साल चले गए, 6 साल चले गए, 10 साल चले, करते 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 वी आर द नाउ एट अ स्टेज वेयर तवाइफ तो थी, कभी सिखाती भी हैं, गाना भी सिखाती हैं, डांस भी सिखाती हैं वहाँ पर, लेकिन खाना भी बनाती हैं, खानसामा बन के रह गई है. वही दिल में ये दर्द तो रह जाएगा ना. जैसे आपने कहा कि आपको हर्ट नहीं होता अगर आपको रोल नहीं मिलते तो, है ना. सिमिलरली फत्तों के दिल में भी ये दर्द था कि उसको वो जगह नहीं मिली जो उसको मिल सकती थी, है ना. एंड नाउ शी इज इन अ पोजिशन वेयर शी इज ओल्डर, बट शी स्पीक्स. वो बोलती है, मार भले ही खाती है लेकिन बोल ज़रूर देती है, बोल के शांति पा लेती है. तो मैंने जाकर उनसे कहा कि सर मैं ये किरदार को ऐसे करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे किरदार होते हैं. मैंने बहुत सारे प्लेज में ऐसे देखा है जो ऐसे
किरदार होते हैं जो बोलते हैं, दे स्पीक देयर माइंड्स बट दे आर एट द लोएस्ट ऑफ द रंग्स। तो जो पहला सीन था जो उन्होंने मुझे कहा कि करो अपने हिसाब से करो, वो जब कार्टराइट ऑफ आता है मिलने के लिए एंड मल्लिका जान अपनी धुनकी में है और हम गाना गा रहे हैं और वो अपना एक लेकर धुआं लेकर वो गाना गा रही है, यू नो शी इज़, और वहाँ पर वो आता है एंड शी सेज अब तुम लो फिर की, एंड आई डिड इट द वे आई वांटेड टू डू इट। एंड उसके बाद उन्होंने आगे के सारे सीन बिल्कुल फतुक की, किरदार जो मैंने कहा था मैं ऐसे करना चाहती हूँ, ही लाइक्ड इट एंड ही कलर्ड द होल कैरेक्टर लाइक दैट। तो मैं अपने किरदार के बारे में बात कर सकती थी जो मैंने किया। बाकियों के किरदार के बारे में जब हम सीन्स पे वर्क करते थे ठीक 11:30 बजे आधे तैयार होकर, तो कोई डायलॉग ऊपर नीचे करना होता था, छोटा बड़ा करना होता था, तो सर पूछते थे because he realized that I'm a team person. I'm not only worried about I'm not selfish about my character. But क्या बोलते हैं, मैं बोलती थी सर यहाँ पर पत्तो इतना नहीं बोल सकती, या वो कहते थे इतना लंबा मुझे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा छोटा चाहिए। तो we used to work on the dialogues. See, we can work on the dialogues on the scenes. लेकिन मैं सेट के बारे में बात नहीं कर सकती। मेरी ना वो जगह थी और ना मेरी उतनी स्टडी है कि क्या बोलते हैं, मैं जिस बारे में मेरी स्टडी है मैं उस बारे में बिंदास बोलूँगी। जयति जी, आई वांट टू आस्क यू अबाउट योर कैमराडरी, दोस्ती जो आप कहती है मनीषा के साथ, सोनाक्षी के साथ, दोस्ती होती है सेट्स पे? देखिए वो लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे, they have worked earlier together, they have been in the same industry, you know, film industry, they keep meeting each other and they have known each other's parents, whatever. लेकिन मनीषा जी was one of the person जो बहुत committed अपने काम को लेकर है, और ये उनके लिए बहुत एक टर्न अराउंड था उनकी करियर में, जहाँ इतना ब्यूटीफुल किरदार, इतना कॉम्प्लेक्स किरदार उनको मिला था सालों बाद करने के लिए, एंड शी वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो वो, और मैंने ये भी सीखा उनसे कि आफ्टर सो मेनी ईयर्स, आफ्टर गेटिंग नेशनल अवार्ड्स, आफ्टर वर्किंग विद द बेस्ट ऑफ बेस्ट डायरेक्टर्स जिनके आप ड्रीम करते हैं काम करने के लिए, उनके साथ 2-3 बार उन डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया है, और फिर भी आज 2022 टू 24 जब मैंने उनके साथ काम किया, उनके काम में उतनी लगन थी, उतना ही फोकस था, उतनी एक्साइटमेंट थी, और अपने सीन को कैसे बढ़ाना है वो भी बहुत बढ़िया था। लेकिन वो इतनी कॉन्फिडेंट है अपने काम को लेकर कि उन्होंने कभी बाकी किरदारों को छोटा बड़ा करने की कोशिश ही नहीं की। You play your character the way you want to, and the way sir wants you to play the character, I will react accordingly. It was never one-upmanship, कभी भी नहीं था। सोनाक्षी के साथ क्योंकि मैं दहाड़ 1 में उसकी मदर बन चुकी थी, so I already had a rapport with her. Already a lot of love was there between us, and she's a beautiful human being again. Beautiful human being. Aditi has shown me so much respect. रिचा के साथ मेरी मुश्किल से 2 दिन की शूटिंग थी, 2 या 3 दिन की शूटिंग थी, and she just came because she has also done theatre with Quasar, and I've also do theatre with Quasar. She came and spoke to me at length and said, you know, Ali really loves your character, really likes your as an actor. इतनी सारी हमारी बातें होती थी वहाँ पर, जितना भी उस वक्त मौका मिलता था, क्योंकि संजय सर की यूनिट में ना वो खुद अपनी सीट से उठते हैं और ना किसी को सेट से कहीं पर जाने देते हैं। You have to be there present all the time. So जैसे बाकी जगह पर मैंने देखा कि बीच में ब्रेक होता है, आप चले जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, नहीं, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। आपको उस मूड में, उस सेटअप में रहना ही पड़ता है, और रहना चाहिए भी। मुझे तो बहुत मज़ा आया। इट वॉज मोर लाइक थिएटर। आपने कहीं कहा है 95% ऑफ फ्रेंडशिप्स ऑन द सेट आर फेक। यस, एब्सोल्युटली फेक। आप 30 साल रही हैं सेट्स पर, यानी कि देखा जाए यू बीन सराउंडेड बाय फेक पीपल फॉर 30 इयर्स। एवरीबडी इज। सिर्फ मैं नहीं, तो मैं रखती भी नहीं ना दोस्ती। मैं ऐसी दोस्ती रखती भी नहीं। मेरे 30 साल के करियर में मैं गिन के बोल सकती हूँ मेरे कितने दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? 8 या 9। In 30 years of my career, I have only those people, and I saw them, all of them, when my mother passed away, and I looked up. मेरी माँ के दाह संस्कार में वो 8 या 9 लोग मेरे आसपास खड़े थे। They had left their work, they had left everything to be with me, who was in जो भी शहर में था,
वो सब मेरे आसपास खड़े थे। और सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो वहाँ पर खड़े थे, क्योंकि यही 8-9 लोग हैं, 10 लोग हैं जो मेरे गो टू पीपल हैं, या वो मेरे, तो वही दोस्त हैं मेरे। क्योंकि सेट पर क्या होता है कि इतने लोग, आजकल लोग जो आज की नहीं, मैं ये हमेशा ही कहूँगी, सेट पर ये मुझे एक बड़ी चीज़ गड़बड़ लगती है कि जैसे ही आप 4 दिन काम करते हैं ना किसी के साथ, आप अपनी ज़िंदगी उनके सामने खोल कर रख देते हैं। क्या ज़रूरत है? क्यों खोल के रखना है आपको? आप क्या जानते हैं सामने वाले इंसान के बारे में कि मैं अपनी ज़िंदगी आपके सामने खोल कर रख दूँ? कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आपके साथ 100% हूँ। आपको कोई तकलीफ़ होगी तो जब मैं सीनियर थी तो मेरे सीनियर्स ने मेरी मदद की है। एज़ अ सीनियर मैं आपकी मदद करूँगी और मैं एक एज़ अ टीम काम करूँगी। लेकिन आज मैंने क्या खाया, कल मेरा दिल टूटा, मेरे 4 बॉयफ्रेंड थे, अभी-अभी मैं किस मुश्किल से गुज़र रही हूँ। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्ज़ाम्पल, ठीक है? ये सब चीज़ें जो है, ये मैं आपको नहीं बताऊँगी। क्या एक डिस्टिंक्शन होता है बिटवीन ए लिस्टर्स एंड कैरेक्टर एक्टर्स सेट्स पे, जहाँ पे जो फ्री फ्लोइंग तरीके से ए लिस्टर्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उतने ही फ्री फ्लोइंग तरीके से कैरेक्टर एक्टर ए लिस्टर के साथ मिल सकता है, ऑन द सेट हैंग आउट कर सकता है? नहीं, नहीं होता। A-listers, they can be fantastic with you on the set. They can be fantastic with you as co-actors. मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा हुआ है कि मेरे co-actors मुझे हमेशा ही बहुत बेहतरीन मिले हैं, वो कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो। They have been wonderful with me, क्या बोलिए डायरेक्टर्स, I've been that way very very fortunate. लेकिन नहीं, आप उनके साथ बैठकर गपशप नहीं करते, क्यों ऐसे होता है? क्योंकि उनकी, मैंने जैसे कहा, मैंने सबसे पहले क्या कहा कि ये जितने भी एक्टर्स थे, ये सब एक दूसरे के साथ काम कर चुके थे, वो अलग अलग पार्टीज में मिल चुके हैं। दे आई हैव वर्कड और विद द डायरेक्टर, दे हैव कॉमन पीपल टू टॉक अबाउट, दे हैव कॉमन थिंग्स टू टॉक अबाउट। आई डोंट नो देयर वर्ल्ड। तो कभी कोई वहां पर बात होती है तो वो ये नहीं कहते कि वो अपनी सीट लेकर कहीं अलग नहीं बैठ जाते, वहीं बैठे रहते हैं, आपस में बात करते रहते हैं। बट इट इज एब्सोल्युटली रूड if they are not including in you in your conversation because you are not a part of whatever they were talking about. जब आप उस टॉपिक के बारे में जानते ही नहीं वो किस बारे में बात कर रहे हैं, किस सेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों में से नहीं। बहुत लोग अपने आप को ग्रुप में फील कराने के लिए कोई 2 बातें करके, कुछ वो करके अपनी सीट उनके पास ले जाकर बैठते हैं। मैं नहीं करती। मुझे लगता है कि इट इज़ आप उनकी प्राइवेसी को इन्फ्रिंज कर रहे हैं। अगर उनको आपके इंक्लूड करना होता, वो पहले ही आपकी तरफ ऐसे देखकर बात कर रहे होते, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे देखकर बात कर रहे हैं। आई एम अ थिएटर एक्टर, आई बिलीव बॉडी लैंग्वेज, आई अंडरस्टैंड बॉडी लैंग्वेज। व्हेन दे वांटेड टू इंक्लूड मी, तब वो डेफिनेटली इंक्लूड करते थे, लेकिन ऐसा नहीं करते थे कि जानबूझ के एक्सक्लूड कर रहे हैं। ये मैं कभी नहीं कहूँगी, और ना मैंने कभी फील किया, और ना मुझे कभी फील कराया गया है कि उन्होंने मुझे एक्सक्लूड किया है, लेकिन उन्होंने मुझे इंक्लूड भी नहीं किया है। हीरा मंडी रोल के पहले आपकी माँ हॉस्पिटल में थी? I told her when she was in, मैं जब ऑडिशन दे रही थी, मैंने आपको बताया था मुझे 2 सीन का ऑडिशन देना था, तब तक मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी थी, बहुत ख़राब। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग टू हर। एंड तो मैंने माँ को, तो माँ की एक देयर वाज अ गर्ल मनीषा जो मेरी माँ की देखभाल करती थी, तो मैंने वो कैमरा होल्ड कर रही थी, एंड ही वाज गिविंग मी क्यूज फॉर दैट सीन टू डू एट होम। तो होम जो ऑडिशंस होते हैं इतने इंपॉर्टेंट रोल के लिए, उन्होंने पता नहीं कैसे भेज देते हैं, जो भी है, तो वो भेजा गया। तो मैंने अपनी पूरी सिंसियरिटी के साथ किचन में बैठकर, उन्होंने कहा था अब हमारा, तो एनीवे, तो मैंने माँ को जाकर बोला कि माँ अभी चुप रहना, मैं मनीषा को लेकर जा रही हूँ सिर्फ 15 मिनट के लिए, वो वापस आ जाएगी, फिर वापस 15 मिनट के लिए लेकर जाऊँगी, तो बात मत करना, क्योंकि मैं मिस्टर संजय लीला भंसाली के लिए ऑडिशन दे रही हूँ। एंड शी जस्ट लुक्ड एट मी, शी सेड, আমি চাই তুমি संजय लीला भंसाली সঙ্গে কাজ করো। हाफ रही थी, लेकिन उन्होंने कहा, तो मैंने कहा हाँ है माँ। तो वो चुप रही 15 मिनट, उन्होंने नहीं बुलाया मनीषा, तो वो सामने से हटते ही बुलाना शुरू कर देती थी। सो आई गेव द ऑडिशन, फिर मैंने तैयारी की अगले सीन की, फिर मैं उसको 15 मिनट के, तो ऐसे 2 घंटे तक वो सब पूरा कार्यक्रम चला। एंड just after that she was hospitalized and she was on ventilator. So when I got the news that I have got the part, there was no way I could have told my mother that Ma, I've got the part. तो मैंने ज़रूर हॉस्पिटल में जाकर उनको, स्टारबक्स में बैठे थे,
और तब श्रुति जी ने मुझे और क्योंकि सत्तू निवेदिता जी ऑलरेडी कास्ट हो चुकी थी, हमारी मीटिंग थी वहाँ पर और उन्होंने मुझे कहा, मैंने बोला आई हैव टू आफ्टर दिस आई हैव टू गो एंड मीट माय मदर, तो शी सेड अच्छा लेट्स रैप इट अप फास्टर. सो जयति, congratulations, Mr. Bhansali said, you are doing the part. So I straight away went from there to hospital. मैंने permission ली and I went inside the ICU and I held my mother and I told her in her ears that, Ma, I got the part. I'm sure she was listening. I'm sure she was giving me lot of आशीर्वाद. But मैं उनका रिएक्शन नहीं देख पाई. वो जो एक मेरी माँ बात खुश हो जाती थी, ताई मुआ, वाह खूब बालो, मेरी माँ ना ऐसी ताली बजाती थी. इफ शी वॉज हैप्पी शी वुड ऐसे ताली बजाती थी मेरी माँ. तो मैं वो देखना चाहती थी कि वो कैसे ताली बजाती थी, पर मैं नहीं देख पाई. शी वुड हैव बीन सो प्राउड. दुनिया में जितने भी लोग प्राउड हुए, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्राउड मेरी माँ फील करती अगर वो उस वक्त जागी होती और वो बोलती कि क्या बोलते हैं that I got the part in Mr. Sanjay Leela Bhansali से. वो नाम वो जानती थी, and she wanted me to do it. I think that is it. Yeah, sorry. Sorry. I'm sure कि आपकी माता जी is very proud of you, जयति जी. अभी भी लड़ती हूँ मैं उनसे. मुझे कुछ भी परेशानी होती है, कुछ भी तकलीफ होती है, आई फाइट विद हर, आई टॉक टू हर, एंड वहाँ से कुछ मिले ना मिले, समटाइम्स आई सी माई सेल्फ. बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसे ही मिलती हैं सिद्धार्थ. जैसे उनके जाने के बाद एक दिन ना मैं उठी ऐसे और मैंने कुछ ऐसे किया, एंड आई सॉ दिस हैंड एंड आई फॉर अ सेकेंड आई गॉट अ शॉक, बिकॉज दिस हैंड लुक्स लाइक माई मदर. दिस फिंगर्स जिस तरह से वो बैठते हैं ना, इट लुक्स लाइक माई मदर. मेरी माँ के हाथ ऐसे बैठते थे. तो कभी कुछ मेरा कुछ एक्शन, कुछ ऐसे, कुछ एक नज़र, कुछ मुझे मेरी आंखों में पड़ जाते हैं और मुझे लगता है ओह माँ इज देयर इन मी. कुछ बाबा के मिल जाते हैं. सो दैट इज आई थिंक हम लोग मिले जुले हैं. इनफैक्ट डॉक्टर्स ने कहा था कि आपकी माता जी के लंग्स कोलैप्स हो रहे हैं, एंड डॉक्टर ने ये लाइन भी कही थी, लेट टाइम टेक इट्स कोर्स, 6 or 7 times. और मैंने सुना कि आप लगातार तब भी काम कर रही थी, ऐसा हुआ था? मैं उस वक्त एक शो करी थी जो कभी आया ही नहीं. पता नहीं वो शो हमने क्यों किया. वो बड़े प्यार से, दिल से, जान से, वो जितने भी वहाँ पे टीम के लोग थे वो शो कर रहे थे, जिसका नाम उसका जेल डायरीज रखा गया था. एंड क्या बोलते हैं, उसका नाम जेल डायरीज रखा गया था. और पूरी मेहनत के साथ हम वो शो कर रहे थे. एंड और 5 बजे ना मुझे टाइम मिलता था, मैं टाइम लेकर जाती थी 5 बजे. डॉक्टर ने कहा था 5 बजे मुझे फ़ोन किया करना, आई विल एबल टू टेल यू. डॉक्टर लूला, बेलव्यू के डॉक्टर, बहुत 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 मदद की उन्होंने मेरी. वो मुझे बोलते थे 5 बजे जयति मुझे फ़ोन करना, आई विल बी फ्री, एंड मैं जब ट्रैवल कर रहा हूँगा तब तुम मुझे पूछना. और मैं फ़ोन करती थी और वो कहते थे कि टुडे सो एंड सो डॉक्टर केम, एंड आज वो हेमेटोलॉजिस्ट भी आए, ये भी आए. सो जयति, मुझे ऐसा लगता है कि वो कह रहे थे कि कि उन्होंने ना RBC WBC वो जो है बोन मैरो ने बनाना बंद कर दिया है. तो बट आई सेड कि अब उनको तकलीफ़ देकर कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज उनको तकलीफ़ नहीं दे सकते, फ़ायदा तो उन्होंने नहीं कहा, तकलीफ़ नहीं दे सकते, तो लेट द टाइम टेक इट्स कोर्स. नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि रिलेटिव्स हैड कम टू मीट मदर एंड दे सेड कि अगर कुछ हो नहीं रहा है तो वेंटिलेटर हटा देते हैं. हाँ, होते हैं आपके ऐसे कुछ रिलेटिव्स, तो आई सेड नो, द ऑर्गन्स आर स्टिल फंक्शनिंग, सो लेट द टाइम टेक इट्स कोर्स. हर रोज़ 5 बजे मेरा थोड़ा थोड़ा दिल टूटता था, लेकिन मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि डॉक्टर लूला इतने बेहतरीन डॉक्टर हैं कि वो मुझे हर रोज़ सबकॉन्शियसली मुझे प्रिपेयर कर रहे थे कि लेट द टाइम टेक इट्स कोर्स, मतलब वक्त ही है, वक्त नहीं है एक्चुअली उनके पास. तो एवरी डे जब मुझे वो टाइम टेक इट्स कोर्स बोलते थे ना, तो
थोड़ा मेरा दिल टूटता था, लेकिन मेरा दिमाग स्ट्रांग बनता था। आप, सुना है मैंने कि you used to live out of a suitcase after your mama passed away. यस ऐसा। यस और आप अपने दोस्तों के पास जाती थी, बोलती थी कि यार मैं आपके घर में रह सकूं। यस। क्या हुआ था एग्जैक्टली? यू नो, जब शी पास्ट अवे ना, शी गिव मी सो मच ब्लेसिंग, सो मच ब्लेसिंग, सो मच ब्लेसिंग कि उसके बाद मैंने हीरा मंडी किया, TABF किया। जून, मेरी मदर पास्ट अवे, माँ पास्ट अवे ऑन 26 मई 2020, 2022। उसके उसके बाद मैं अपनी माँ का दाह संस्कार करके सीधा शूट पर गई थी। लोग टाइम लेते हैं, ग्रीफ को फील करते हैं। मेरे पास कोई टाइम नहीं था, बिकॉज इट वॉज द लास्ट डे ऑफ द शूट ऑफ दैट जेल डायरीज, और वो सेट उसके बाद वहाँ से हट जाना था। मैं 6:30 बजे घर वापस आई, दाह संस्कार करके। मैंने वो नीम और वो जो करते हैं आप नहाते हैं वो सब करके 7:30 आई वॉज एट शूट। होल नाइट आई वॉज शूटिंग। नेक्स्ट डे आई वेंट टू ससुराल सिमर का। फिर उसके बाद मैं TVF का शूट करने लग गई। उसके बाद मैं हीरा मंडी शूट करने लग गई अलॉन्ग विद ससुराल सिमर का। तो जब 1.5 साल के बाद मेरे पास एक 15 दिन का ऐसा टाइम आया इन 2023, व्हेन आई रियलाइज, व्हेन एक शो से दूसरे शो के बीच में आई वॉज गोइंग टू स्टार्ट द शूट फ्रॉम 8th of August, 6th और 7th of August, और 15 जुलाई के आसपास मेरा काम खत्म हुआ और मेरे पास 20 दिन का टाइम था। वो जो मैं घर बैठी ना सिद्धार्थ, फर्स्ट टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने क्या लॉस हो गया मेरी जिंदगी में। तो अब जो लोग बोलते हैं ना कि ग्रीव करने का टाइम होना चाहिए, रोने दो उसे, तब समझ में नहीं आता है। अब समझ में आता है कि हाँ, वो जो मॉर्बिडिटी, वो जो दुख, एक परेशानी, रोना, वो होना चाहिए। क्योंकि उसके बाद जब आपको हिट करता है, तो दैट वाज अ टाइम व्हेन माय बॉडी वाज चेंजिंग, बिकॉज आई वाज स्टार्टिंग मेनोपॉज, एंड आई ऑल्सो रियलाइज दैट आई हैव लॉस्ट माय मदर आफ्टर 1.5 years। उनका एक्चुअल लॉस मुझे तब पता चला। सो मेरी हालत हो गई खराब। मैं एंग्जाइटी, आई बिकेम एन एंग्जाइटी पर्सन। मैं सो नहीं पाती थी, मैं खा नहीं पाती थी। आई कुड स्टे इन दैट हाउस। मैं अकेले नहीं रह पाती थी। मैं शूट पर ढूंढती रहती थी कि ऑल द टाइम सेट पर बैठी रहूं। मैं वैसे भी सेट पर रहने की आदत थी, लेकिन अब तो मैं मेकअप रूम में जाना ही नहीं चाहती थी। आई स्टॉप्ड ईटिंग, सो माई को एक्टर्स, राधिका जो मेरी छोटी सी मत थी, वो इस शो में भी थी, दूसरे शो में, वो शी वुड, एक दिन वो सबको मेरे कमरे में लेके आई, क्योंकि ससुराल सिमर का मैं सबके साथ खाती थी। बड़ी माँ थी ना मैं, माता जी, ससुराल सिमर का 1 में 2 में भी। तो शी वॉज यूज टू ईटिंग विद मी। द मोमेंट आई जॉइन द सेट शूट, उसे 4 लोगों को लेकर आ गई। मैंने उसको कहा प्लीज मेरे कमरे में किसी को मत लाओ, मेरे से खाया नहीं जा रहा। आई कांट ईट, आई विल नॉट बी एबल टू ईट। धीरे 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 दे बिल्ड। आई विल ऑलवेज, मुझे लगता है कि ये क्या बोलते हैं, जो नज़ारा टीवी का शो मैंने किया जिसमें राधिका थी, इट केम एज अ ब्लेसिंग टू मी, क्योंकि वो 5 एक्टर हम उसमें थे। उन्होंने धीरे धीरे मुझे डिप्रेशन और एंग्जाइटी से निकाला है, बाय मेकिंग मी इन्वॉल्व्ड ऑल द टाइम, बाय टॉकिंग टू मी, बाय मेकिंग मुझे फन चीज़ों में ऐसी बातें करते, मुझे छोड़ते नहीं थे वो 5 मिनट के लिए भी। इट टुक मी वन, माई फ्रेंड्स, मैं सूटकेस लेकर घूमती थी, गाड़ी में सूटकेस रखती थी। ड्राइवर ही छोड़ के भाग गए इस चक्कर में कि क्या बोलते हैं कि रोज ही मैडम किसी नए घर में मुझे ले जाती है, तो वहां से मेरा घर दूर पड़ता है। फिर चलो मैं जाने का तो आपको दे देती हूँ कि ऑटो में चले जाइए दादा, बट उसको एक्स्ट्रा टाइम लेकर आना। उसने अपने घर के पास नौकरी ली थी, वही छोड़ के चले गए मुझे। बट क्या बोलते हैं, मैं रोज एक नए घर में चली जाती, कभी स्मिता के घर में, कभी पुबाली के घर में, कभी विभा के घर में, कभी किसी के घर में। मैं अपने आज आ जाऊँ मैं तुम्हारे घर में फ़ोन करके, आज कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आज आ जाओ मैं तुम्हारे घर में, कल शूट है तुम्हारा, लेट है आज, जस्ट फॉर टू नाइट। आई वुड डू दिस, आई वुड कीप ट्रैवलिंग टू पीपल्स होम्स जस्ट बिकॉज आई जस्ट कुड नॉट स्टे। कितना और जो लोग, मैं जब लोगों को होता था ना एंग्जाइटी और ये, तो मैं समझ नहीं पाती थी सिद्धार्थ। मैं बोलती थी इसमें क्या बड़ी बात है, हम भी तो लाइफ में इतनी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, हम तो टैकल कर लेते हैं, हमें तो नहीं होता ऐसा एंग्जाइटी, हम तो शूट पर रोज टाइम पर पहुंच जाते थे। मैं अब भी शूट पर टाइम पर पहुंच रही थी, लेकिन मुझे पता है दिमाग सुन्न हो जाता है, हालत खराब हो जाती है आपके। उफ, एंड आई एम
पर्सनली ऑन योर शो सेइंग अपोलोजाइजिंग टू ईच एंड एवरीबडी जिनकी तकलीफों को और परेशानियों को मैं नहीं समझ पाई कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन आपको क्या कर देता है. इट्स अ माइंड गेम. एक बार मुझे किसी ने बोला था आपके दिमाग में केमिकल लोचा है. एंड यस, इट इज केमिकल लोचा. सो गो एंड टेक हेल्प. आपने हेल्प लिया? हाँ जी, मैंने बिल्कुल लिया. मैं डॉक्टर के पास गई. बट हर वर्जन, हर सिचुएशन जो आपको बनाता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यू ओनली ना. यस. अगर रियलाइजेशन नहीं आया होता तो यू वोंट बी लाइक दिस राइट नाउ ना. बिल्कुल बिल्कुल नहीं. बिल्कुल रियलाइजेशन नहीं होता तो मैं नहीं कर पाती. बिल्कुल भी नहीं कर पाती. रियलाइज हुआ और हो रहा था. बट आपका दिमाग ऐसा खेलता है आपके साथ कि आप, आई वुड बी कैटेटोनिक एंड लाइंग ऑन द बेड. छुट्टी वाले दिन हिलती ही नहीं थी. मतलब धक्का मार के अपने आप को उठाना पड़ता था. ये क्या मतलब है? आई एम अप एंड अबाउट पर्सन. मैं लेजी भी हूँ. मैं जब लेजी होती हूँ तो बहुत लेजी होती हूँ, लेकिन एनर्जी में मेरे अंदर कम नहीं है. सो आई वॉज ऑल्सो नॉट लाइकिंग माई सेल्फ. आप करण जौहर के अच्छे दोस्त हैं? नहीं, दोस्त कैसे होंगे? मैं उनसे पहली बार मिली झलक दिखला जा में, जब वो मेरे क्या बोलते हैं, वो हमारे जज थे. That is when I met him for the first time and I realized कि he watches a lot of television because his mother watches a lot of television. तो वो क्या बोलते हैं, वो मेरे शोज़ देख चुके थे, मुझे जानते थे फ्रॉम टेलीविजन. सो माधुरी जी थी, रेमो सर थे. सो बड़े अच्छे अच्छे लोग थे. सो आई न्यू हिम फ्रॉम देयर ओनली. इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि करण जौहर अपने दोस्तों को और भी फेमस कर देते हैं. मुझे नहीं पता कि रॉकी रानी से मैं क्या फेमस हुई, लेकिन वो कहीं भी मिलते हैं तो बड़े प्यार से मिलते हैं. मैंने सुना है कि सेट्स पे उन्होंने आपके सीन को बढ़ाया और सीन्स लिखने लगे, मोमेंट्स लिखने लगे. पर कहानी में ट्विस्ट आया कि जो खुशी सेट पे थी आपके सीन्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपका कैरेक्टर उनको अच्छा लगने लगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगने लगा, वो इतने खुश नहीं थे एडिट स्वीट पे और आपका रोल कट गया. नहीं नहीं, ऐसा नहीं था. नहीं नहीं, ऐसा नहीं था कि वो मेरे काम से खुश नहीं थे. द फिल्म हैड बिकम वेरी लेंथी. लेकिन आपको सही बात बताऊं कि शानू ने मुझे इसके लिए कॉल किया था. कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ यस यस, दी कास्टिंग डायरेक्टर शानू ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने कहा, वो हमेशा ही मेरे काम को पसंद करती है, फिर भी मुझे कास्ट नहीं करती, वो अलग बात है. और उन्होंने कोविड के वक्त एक फिल्म में मुझे कास्ट करने की कोशिश की थी, बट बाद में मुझे उन्होंने खुद ही फ़ोन करके कहा, विच इज़ वंडरफुल दैट शी कॉल्ड मी बैक एंड सेड दैट बिकॉज आदित्य जी को उसी उम्र की लेडी कैरेक्टर चाहिए था जो प्ले कर रही है, क्योंकि इट वॉज 60 ईयर ओल्ड कैरेक्टर. इसीलिए ही वॉन्टेड अ रियल उसी एज की चाहिए थी, तो ही डिडंट वांट अ यंगर कैरेक्टर प्लेइंग दैट रोल. शी कॉल्ड मी बैक टू से दिस, विच इज़ वंडरफुल, क्योंकि आजकल के कास्टिंग डायरेक्टर्स फ़ोन करके बताते भी नहीं है कि आपके ऑडिशन का हुआ क्या, आपने बकवास काम किया, क्या नहीं किया, नथिंग लाइक दैट. तो शी डिड कॉल मी. देन शी कॉल्ड मी फॉर रॉकी रानी की लव स्टोरी की प्रेम कहानी. एंड उन्होंने शुरू में ही मुझे कह दिया कि जयती जी, वी वॉन्टेड एन एक्टर जो ये किरदार प्ले करेगी जिसका ऑलरेडी बैकग्राउंड बना हुआ है एज अ मदर इन लॉ. माता जी हो चुका था, तो मैं दी मदर इन लॉ बन चुकी थी, है ना. तो शी सेड के लेकिन देयर इज ओनली वन सीन इन द फिल्म. तो मुझे उन्होंने पहले ही कह दिया था कि फिल्म में सिर्फ एक ही सीन है, लेकिन हमें वो एक्टर चाहिए जिसका ऑलरेडी ऐसा फेस बना हुआ हो. तो मैंने कहा एक सीन के लिए मुझे क्यों बुला रहे हो शानू. तो शी सेड कि मैं वैसे भी धर्मा के लिए कास्ट नहीं करती, लेकिन बिकॉज करण हिमसेल्फ इज डायरेक्टिंग द फिल्म, इसीलिए मैं इसकी कास्टिंग कर रही हूँ. आई ओनली कुड थिंक ऑफ यू. तो कर लीजिए जयती जी, आपको मज़ा आएगा. तो बहुत देर सोचने के बाद मैंने बोला, अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने को मिल रहा है, धर्मा में काम करने को मिल रहा है, लेकिन इस लालच में मैंने बिल्कुल नहीं किया कि ये करूँगी तो मुझे और फिल्में मिलेंगी. और मेरा लालच अच्छा हुआ मैंने नहीं किया, क्योंकि उसके बाद अभी तक 4 साल 5 साल में कुछ मिला भी नहीं है वहाँ से, वो अलग बात है. ठीक है. एनीवे, सो सीन एक ही था. तो मुझे तो घर पे हमने डिस्कस भी किया और मुझे कहा भी गया कि क्या पता उनके फर्स्ट एडी जो है वो डायरेक्ट करेंगे, शायद ये एक ही रोल के लिए क्या मिस्टर करण जौहर डायरेक्ट करेंगे. बट व्हेन आई वेंट देयर, आई मस्ट टेल यू, फ्रॉम द मोमेंट आई गॉट डाउन फ्रॉम एट द एयरपोर्ट टिल द होटल एंड देन जो भी मैंने उनके साथ काम किया, इट वॉज ग्रेट ट्रीटमेंट, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ लव.
And when I went on the set, Mr. Karan Johar was waiting for me. He gave me the narration of the full film for that one scene. उस एक सीन के लिए मिस्टर करण जौहर ने मुझे पूरी फिल्म की नरेशन दी, खुद दी, he himself. Superb, yeah. And then I went on the set, और जब मैं कैमरा के सामने खड़ी हुई तो he just came and said, जयति जी, you've done this 100 times, one for me. Action. वो जो आती है बहू और मैं उसको that one scene that I have in the film. मेरा काम तो खत्म हो गया. It was a 7 o'clock shift. I was done by 10:30. तो आई वॉज थिंकिंग कि हो गया, बस अब भेज देंगे मुझे होटल वापस, मैं चली जाऊँगी. आज क्या रुक, अपने रिलेटिव्स वगैरह से दिल्ली में, मैं दिल्ली से हूँ, सबसे मिल के मेरे कल सुबह की मेरी फ़्लाइट है, मैं चली जाऊँगी, आज का दिन मैं इसी में बिताती हूँ. मिस्टर करण जौहर सेड, डोंट टेक ऑफ द माइक, माइक लगा के रखिए आप. तो मैंने बोला जी. उसके बाद मैंने शाम को 5 बजे तक और भी 5 सीन किए जो मिस्टर करण जौहर उसी वक्त लिखते रहे और हम सीन शूट करते रहे. कभी बरामदे में, कभी किचन में, कभी रूम में, हर जगह हमने वो सीन किए. मेरे लिए एक और पूरा एक्सीडेंट का सीक्वेंस लगाया गया जिसमें मतलब हमारे फाइट मास्टर आए. देयर वाज अ क्या बोलते हैं, ड्यूप यूज फॉर माय सीन. इब्राहिम स्टूड फॉर माय मेरे लिए. तब इब्राहिम क्या बोलते हैं, इब्राहिम सैफ अली खान असिस्ट कर रहे थे. ही स्टूड फॉर मी फॉर. वो भी एक पूरा दिन मेरे साथ शूट हुआ. उसके फिर 3-4 महीने का गैप था. फिर मार्च में वापस मुझे दिल्ली बुलाया गया फॉर माय हॉस्पिटल सीक्वेंस. और मुझे पूरा बैंडेज, मैंने बीच में एक दिन डाला भी था, पर मैंने डाला नहीं किस फिल्म के लिए. मैंने वो दिस जयति मैं हर रोज़ डालती हूँ, एक आपने देखा हो इंस्टाग्राम पे, एवरीडे दिस जयति. जब मुझे एंग्जाइटी हुआ उससे निकलने के लिए मैं अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए हर रोज़ इंस्टाग्राम पे दिस जयति नाम से अपने बारे में कुछ डालती हूँ, अपने पुराने फोटोग्राफ्स ये सब करके. एनीवे, तो वो मैंने डाला भी था, पर मैंने बताया नहीं किस फिल्म के लिए. अब मैं बताती हूँ, इट वॉज फॉर रॉकी रानी. और क्या बोलते हैं, मुझे उसमें पूरा बैंडेज कर देगा. वो सीन भी हमने किया. इस तरह से मैंने उनके साथ 3 दिन शूटिंग की. 3 days शूट आई डिड विद देम. और पहले दिन कम से कम 7-8 सीन किए. उसके बाद वो पूरा सीक्वेंस हुआ, ये हुआ. लेकिन जब फिल्म आई तो रखा वही गया जिस एक सीन के लिए मुझे कास्ट किया गया था. बट द ब्यूटी इज दैट I got paid for all the 3 scenes, 3 days of shooting. And they called me up, Dharma called me up कि आप इन्वॉइस बनाकर भेजिए. मैम आपने इन्वॉइस नहीं भेजा. My mother was in the hospital और मैं शूट भी कर रही थी. तो मैंने बोला आई एम वेरी टाइड अप, मैं आपको ज़रूर भेजूँगी. माई मदर इज़ इन द हॉस्पिटल एंड आई एम ऑल्सो शूटिंग. तो मैं थोड़ा सा जैसे ये शेड्यूल ख़त्म होगा ना, मैं आपको भेजूँगी. आप मानेंगे नहीं, Dharma transferred the money next day without me giving the tax invoice. Tax invoice मैंने उसी दिन शाम को भेज दिया. But I got the money immediately because somebody told somebody that my mother is in the hospital. So I cannot fault them that they had kept only one scene of mine because they showed great heart. Appreciate that about you, Karan, and I mean that from the bottom of my heart and your team as well. Yes. ये moments count करते हैं. और 3 दिन मैंने मिस्टर करण जौहर के साथ शूट किया. वो well done, team एक्सपीरियंस मैं अपनी सारी जिंदगी अपने पास रखूंगी. एंड आई वुड लाइक टू वर्क मोर विद देम. डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क विद देम. इट्स समथिंग एल्स. Very touching. यस. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno aur Angar machao. तो ये फैक्ट की सिमर फ्लाई बनती है, कोई नागिन बनता है, 2000 से ज़्यादा एपिसोड्स होते हैं. ये बहुत से लोगों को अनबिलीवेबल लगा. कुछ लोग इसको एब्सर्ड भी बोलते हैं. जब आप सेट पे थी एज दी माता जी,
दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, आप क्या बोल रही थी ये सारी चीजें जब होती थी सेट पे? फ्लाई, नागिन। मैं दिल पे हाथ रखकर बोलती हूँ कि जब स्क्रीन प्लेज आते थे, पहली बार जब स्क्रीन प्ले लेके आया नागिन वाला, मैं बहुत हंसी। आई लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड। वी वर अ टीम ऑफ 22 पीपल एक्टर्स। हम लोग, हमारा टेबल था जिसका नाम था बाप का माल टेबल। वो इसके लिए उसका नाम बाप का माल टेबल था क्योंकि उस पर जो भी कुछ आता था इट वाज फ्री फॉर ऑल। सेट के लोग भी उस पर खा सकते थे, कुछ ना कुछ कोई ना कोई उस टेबल पर रखा ही रहता था खाने को। तो उस टेबल पर बैठकर हम लोग रीडिंग्स करते थे। तो जब पहली बार आया मैं बहुत हंसी, बहुत हंसी, बहुत हंसी। लेकिन मुझे ये भी पता है कि हमने एब्जर्ड थिएटर भी किया है, हमने बहुत चीज़ें की हैं इन लाइफ। जब एक्शन और कट हो ना, फिर मजाक नहीं, फिर फुल कमिटमेंट, फिर ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। वी डिड लाफ, वी डिड हैव फन, वी डिड मेक फन, बट बिटवीन एक्शन एंड कट जब हम सेट पर होते थे, तब अगर मक्खी बन के सिमर मेरे हाथ में बैठती थी या मुझे प्रणाम भी करती थी ना, तो मैं उसको आशीर्वाद देती थी और पूरे दिल से मेरी आंखों में सच्चाई है। सो और बेस्ट आपको नागिन वाली कहानी बताती हूँ। आई टू टेल यू दिस। अभी नागिन वाली कहानी में क्या हुआ कि एक नाग, वो ऐसा दिखाते हैं उसको, मुझे उसकी सच्चाई पता चल जाती है और नाग मुझे डस लेती है और मैं पैरालिसिस होकर ऐसे लेट जाती हूँ और वो मेरे पेट पर बैठकर ऐसे करके बोल रही है कि मैंने, अब तुम किसी को कुछ नहीं बता पाओगी और मैं तुम्हारे परिवार को बर्बाद करूँगी। वेरी गुड, हमने पूरा सीन भी कर लिया। लेकिन जब ये सब होता है ग्रीन बैकग्राउंड पे या उस पे ना प्लेट होती है, आप एक शूट करते हो फिर आप निकल जाते हो, फिर एक प्लेट पे करते हैं तो उस पे वो पूरा VFX बनाते हैं। दैट इज़ हाउ इट इज़ मेड। तो जब वो मेरे पेट पर बैठकर सारा लेक्चर वेक्चर उसने दे दिया नाग ने, मैंने भी वो बहुत डर दिखा दिया कि मेरे परिवार बर्बाद हो जाएगा, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, वो सब देख लिया। उसके बाद जब एपिसोड आया तो आई वॉज शॉक्ड क्योंकि इट वॉज नॉट जस्ट अ नागिन, इट वॉज एन एनाकोंडा, ग्रीन कलर एनाकोंडा। अगर एनाकोंडा मेरे पेट पे बैठेगा तो मेरी हालत क्या होगी आप सोचिए। और जब एनाकोंडा पूरे घर में घूम रहा है तो हम जब बाकी एक्टर्स भी जब कर रहे थे तो ओह ये कर रहे थे, नॉट रियलाइजिंग कि एनाकोंडा का जो टेल है वो आपके सामने ही घूम रहा है। सो व्हाट वी डिड एंड व्हाट केम आउट स्पेशली ड्यूरिंग ये नागिन वाला जो फर्स्ट आया था सुपरनैचुरल, हमारे उसमें जो फर्स्ट ट्रैक आया था, we were totally taken aback. That made us realize not to take it lightly. हमको रियलाइज हुआ कि अब हमें स्क्रिप्ट अच्छी तरह से पढ़नी है, पूछना है, उसके बाद करना है। तो लेकिन पता है क्या हुआ, हमारा सीरियल उसके बाद लोगों ने इतना मजाक उड़ाया, इतना मजाक उड़ाया, हर जगह हमारा मखौल उड़ता था। आज भी लोग कहते हैं अच्छा वो मक्खी वाला शो है ना आपका। एक तो मुझे मेरे वो 2 पट्टियों के बारे में बात करते हैं जो मैं सफ़ेद पट्टियां लगा के घूम रही होती थी माता जी बन के रनवे, और बोलते हैं मक्खी वाला। लेकिन 7:30 बिकेम द मोस्ट प्राइम टाइम स्लॉट बिकॉज बच्चे बूढ़े और जवान सब हमारा सीरियल देख रहे थे बिकॉज इट वाज मोर लाइक अ कॉमिक बुक स्टोरी। जो माता रानी को पूछते थे, औरतें जो थी फैमिली की, नानी दादी ये सब बैठकर वो देखते थे कि माता रानी से के फाइट करने के लिए हम उनके फाइटर्स हैं और जो ईवल है वो सब क्या बोलते हैं, दे आर द ईवल्स ऑफ द वर्ल्ड एंड वी आर फाइटिंग फॉर माता रानी एंड सच्चाई। सो दे वर ऑन आवर साइड। चिल्ड्रन यूज्ड टू फील कि वो डायन के बाल निकल रहे हैं ऐसे करके उसने आपको लपेट दिया। इट वॉज विजुअली वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। चुड़ैल आ रही है, उसका ऐसा हो गया वैसा हो गया, नृत्य की आ रही है, वो क्या बोलते हैं वो पेंटिंग से निकल के आ रही है और देन शी इज क्रिएटिंग हैवॉक इन हर लाइफ। मटके उड़ रहे हैं जो उनमें 2 बच्चों के जान है, मटके गिर गए तो बच्चे मर जाएंगे, मैं बच्चों को बचाऊं, मैं हंसूं। तो शॉर्ट में यू हैव टू थिंक दैट दे आर योर किड्स। सो इट वाज अमेजिंग कि एक्चुअली वी बिकेम अ कॉमिक बुक शो, सुपरनैचुरल शो, evil versus good versus evil show, and we just boomed and became number 1 on across all channels. वैशाली ठक्कर जिन्होंने आपकी ग्रैंड डॉटर का किरदार निभाया था ससुराल सिमरका में, शी रोट आई क्विट इन अ सुइसाइड नोट। Yes. 2.5 years of harassment
वो 30 साल की थी. What happened? While she was doing the show, it was not for the show. I quit is not for the show. वो उसकी अपनी जिंदगी के बारे में था. जब वो हमारे साथ थी, I only remember her as a feisty girl. I only remember her saying कि क्या बोलते हैं कि मुझे ही बोलती थी कैसी औलाद पैदा किया आपने. She was to stay in Indore, but she was a Punjabi speaking girl. और बहुत मज़े करती थी और बहुत फन करती थी और पट 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 उसका मुंह चलता था. एंड शी वॉज वंडरफुल. उसका किरदार था ना अंजलि का, बिल्कुल शी वॉज अंजलि personified on and off screen. She demanded love, she demanded attention, and she would get it because she was so lovable. I don't know इतनी feisty लड़की कैसे वो स्टेप ले सकती है, कैसे वो स्टेप ले सकती है. मैं बहुत दिनों तक क्या अब भी मैं सोचती हूँ तो मैं बहुत परेशान रहती हूँ, क्योंकि जब मैं ये सोचती हूँ कि 15 मिनट पहले वो अपनी माँ से बात करके गई है और 15 मिनट के बाद उसकी माँ को नहीं पता कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है. बिकॉज मेरे लिए वो और अफेक्टिव पता है क्यों था, मुझे उसको अफेक्ट क्यों किया, क्योंकि आई हैव मेट हर पेरेंट्स, दे हैड कम ऑन द सेट. और मैं जब महाकाल के दर्शन करने गई थी तो वो इंदौर से उज्जैन वो मुझे लेकर गए थे फ्रॉम द एयरपोर्ट टू टेक केयर ऑफ माता जी, क्योंकि मैं अंजलि की माता जी थी. तो आई मेट देम. एंड मेरी माँ के लिए उन लोगों ने मैसूर पाक भेजा था. माई मदर इज टू लव मैसूर पाक. माई मदर वॉज अलाइव देन, यू नो. तो दे गेव मी अ डब्बा ऑफ मैसूर पाक आपकी मदर के लिए. इतने प्यारे लोग, इतनी अच्छी फैमिली, उनको इस चीज से गुजरना पड़ा. एंड दैट ओह इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग. हमारे शो में it's very strange, Siddharth, that I've worked with Vaishali, I've worked with Pratyusha, I've worked with Tunisha. 3 beautiful girls, 3 feisty girls, 3 wonderful personalities. What goes on in people's lives? तीनों केसेस में allegedly harassment by a man. Can you imagine? She was Vaishali was in a steady relationship with a boy while she was shooting with us, and I met him later also in another shoot. He was playing. बहुत देर तक मैं उसको समझ नहीं पाई ये वही है, क्योंकि दाढ़ी वाड़ी हो गई थी. फिर मैंने बोला तुम कैसे हो? तो he said मैं ठीक हूँ, I'm fine. बिकॉज जिसने जिस लड़की के साथ इतने साल बिताए हैं क्लोजली, उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो कहीं तो धक्का लगता ही होगा ना, क्योंकि यू बीन इमोशनली अटैच्ड टू दैट गर्ल, यू वर इन अ रिलेशनशिप. सो आई वांटेड टू नो, बट दैट बॉय वाज वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल एंड वेरी लवली. एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज कि मैं तीनों से ही मिल चुकी हूँ, देयर पार्टनर्स ऑल्सो मिल चुकी हूँ. So I don't know what happens behind closed doors. And these girls used to talk. वो अपने दिल की बात बोलते थे जिनको वो बोलना चाहते थे. A lot of people knew what was happening with their lives, and they all tried to stop them, but they did not listen. आपको समझ आया ये सारी बातें हो रही थी इर्द गिर्द तीनों के लाइफ में? मैंने कहा ना, इन तीनों की लाइफ में जब ये सब कुछ हुआ, जब ये तीनों बॉयज उनकी लाइफ में जो भी आए, ये सब ससुराल सिमरका के बाद हुआ. बट बीइंग अ पर्सन हु इज नोन देम फॉर इयर्स, क्या आपने उनको रीच आउट करने की कोशिश की जब आपको ये समझ आया, इवन दो इट वाज आफ्टर ससुराल सिमरका? प्रत्युषा को तो हम लोगों ने बहुत बहुत बातें की, हमने उसके साथ उसको बताने की भी कोशिश की, बट प्रत्युषा ने नहीं मानी किसी की भी बात. she thought that she could manage it on her own, I think. क्या समझाने की कोशिश की आपने उनको? कि इस तरह की रिलेशनशिप भी, जो तुम रिलेशनशिप से रिलेशनशिप में जाती रहती हो, और ये जो
are you sure this person is okay for you? Are you sure this person is okay for you? क्योंकि it was a difficult relationship. Are you sure it was okay for you? हाँ मैं कर लूँगी. I'm working towards it. I'm working towards it. मेरी इतनी बात नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी जब भी बात होती थी, और प्रत्युषा ने मुझे, because she was going to get engaged, and she had called me to say कि जयती दी आप कौन से गाने पे डांस करोगी? My last conversation with Pratyusha was that she had called me to, she was asking everybody, and because she knew I loved dancing, she said आप कौन से गाने पे डांस करोगे? मैं वो फिर नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आप, मैंने कहा नहीं मैं क्या डांस करूंगी, मैं आ जाऊंगी. कहते हो ही नहीं सकता आप डांस ना करो. दिस इज माई लास्ट कॉन्वर्सेशन विद दैट लवली गर्ल. मैं जाना चाहता हूँ दीपिका इब्राहिम के पास. वो शो में थी, उन्होंने शो को क्विट किया, उन्होंने बहुत टाइम बिताया आपके साथ. फिर ऑब्वियसली उनकी शादी हुई, मोहब्बत हुआ शोएब के साथ. उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया, उन्होंने अपना नाम भी बदल दिया. एक सेगमेंट है दैट दे सॉ दीपिका लूज दीपिका एंड बिकम फाइजा इब्राहिम. व्हाट इज योर होल टेक ऑन दिस एज अ को एक्टर, एज अ को एक्टर, एज अ फ्रेंड, एज हाँ. तो जब हम ससुराल सिमर का कर रहे थे, जब जिसमें दीपिका थी, they were already getting close to each other, and it's a known fact that Deepika is, when she gets into something, जैसे उन्होंने सिमर जब करना शुरू किया, उन्होंने अपना पूरा 100% दिया. जब वो एयर होस्टेस थी तब वो उस काम को enjoy करती. जब उन्होंने enjoy करना ख़त्म कर दिया तो she decided to quit and she came as an actor. She gave her 100% as an actor. Then जब उसने शोएब के साथ अपना रिलेशनशिप शुरू किया, दोनों पास आए, तो शी वांटेड टू गिव 100% एंड शी गेव 100% टू दैट रिलेशनशिप. एंड टिल टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट यू नो कि दे आर पिलर ऑफ स्ट्रेंथ टू ईच अदर. तो जब हमने ससुराल सिमर का सीज़न 2 किया, ये बीच में जो भी हुआ, 1 होने के बाद फिर उन्होंने शादी की, उसने अपने आप को कन्वर्ट किया, फिर वो बिग बॉस में भी गई, फिर वो वापस आई. तो ये थोड़ा टाइम ना, मैं भी बहुत बिजी थी, हमारी कभी कभी ही बात हो पाती थी, कोई रोज़ रेगुलर बात नहीं होती. अब हमारी ज़्यादा बात होती है, हम एक दूसरे को वॉइस नोट छोड़ते हैं, बिकॉज शी नोज आई नेवर पिक अप कॉल्स. एंड मुझे नहीं पता होता वो इस वक्त क्या कर रही होगी, क्या नहीं कर रही हो. तो हम लोग 2-2, 2.5 मिनट के एक दूसरे को वॉइस नोट्स भेजते हैं. तो वो थोड़ा ना मेरे लिए थोड़ा ब्लर है, आई डोंट नो व्हाट. तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या तुमने शादी की वजह से अब कन्वर्ट किया? शी सेड नो. जब वो भी एक तकलीफ कुछ टाइम से गुजर रही थी, तो वो अजमेर शरीफ गई थी, और उनके दिल में आया कि आई वॉन्ट टू डू दिस, एंड शी डिड. तो नॉट बिकॉज ऑफ मैरिज, नॉट बिकॉज ऑफ, बट एक कुछ उसको मिलता होगा, उसको स्ट्रेंथ भी, स्ट्रेंथ आप कहीं से भी आपको मिल सकती जी, ऑफ कोर्स, है ना, आपको कहीं से भी स्ट्रेंथ मिल सकती है. सो अगर उसको आयत पढ़ने से, दुआ पढ़ने से स्ट्रेंथ मिल रही थी, so she decided then that she would like to convert, and it is absolutely a personal choice. मेरे उसके साथ रिलेशनशिप में कोई चेंज नहीं आया. वो अभी भी मुझे उतना ही प्यार करती है. अभी भी जब लैमिंगटन्स बनाती है तो मेरे घर कुरियर करके भिजवा देती है, बिकॉज आई लव लैमिंगटन्स एंड शाही टुकड़ा दैट शी मेक्स. अभी भी when she launched her label DKI, she sent me, मैंने बोला कि I want to buy, she said no, I want you to wear them and bless me. तो हमारे रिश्ते में कोई चेंज नहीं आया. तो जब हमारे रिश्ते में चेंज नहीं आया, तो वो किसी भी मज़हब में जाए, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है. इनफैक्ट क्योंकि वो व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, एक सेगमेंट है जो कहता है कि दीपिका का ये जो लव स्टोरी है, इट्स मोर अबाउट सबमिशन देन एक्चुअली बीइंग इक्वल विथ योर पार्टनर. डिड यू फील लाइक दैट? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं. बिकॉज व्हेन
when Deepika fell in love with Shoaib, Deepika was in a more advantageous position. She was doing better. She was in a better position. But Shoaib, when Deepika needed him, he was the pillar of strength. When Shoaib needed her, she was the pillar of strength. And today, again, it is proven how Shoaib is standing by her all the time when she is going through a health challenge. Similarly, Deepika stood by Shoaib's family and she made it her own, looking after her own mother also, taking care of her father also. So it is, who says, what if this is not equality, how is it? What is more? Just because she converted doesn't mean that it is submissive, doesn't mean it's submission. हाय, मैं हूं सिद्धार्थ कनन। थैंक यू कि इतना सारा प्यार हमें दे रहे हैं हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल पर अब एक स्पेशल फीचर YouTube मेंबर्स के लिए। तो जॉइन माय YouTube मेंबरशिप और इसके लिए आपको मिलेगा अनसीन फुटेजेस, बिहाइंड द सीन सेलिब्रिटीज के साथ, सिट के का अंगार यानी रैपिड फायर विद सेलिब्रिटीज, और साथ में अगर आप हमें टैग करेंगे इंस्टाग्राम पर विथ योर वीडियो क्वेश्चंस या रिकॉर्ड योर वीडियो क्वेश्चंस, टैग अस, आपका प्रश्न हमें अच्छा लगा तो वो हम फीचर करेंगे हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल पर, जहां पे आप दिखेंगे हमारे वीडियोस पर, एंड एट द सेम टाइम सेलिब्रिटीज आपको रिप्लाई भी करेंगे। फॉर दैट आपको लेना पड़ेगा YouTube मेंबरशिप, एंड आई प्रॉमिस यू क्या एक्सपीरियंस होगा। जॉइन द YouTube मेंबरशिप नाउ, बी पार्ट ऑफ दोस फुटेजेस, दैट कंटेंट जो किसी और को नहीं मिलेगा, बाय गॉड। इनफैक्ट उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी तो जो फैंस हैं उनके, स्पेशली द यूट्यूब वर्ल्ड, उनको लगता है उन्होंने अपनी आइडेंटिटी गिव अप कर दी। कैसे? दीपिका की दुनिया, उस व्लॉग का नाम दीपिका की दुनिया है। उस व्लॉग का नाम शोएब और दीपिका की दुनिया भी नहीं है ना। तो जो उनका अपना व्लॉग है उसका नाम दीपिका की दुनिया है। तो शी इज नोन मोर एज दीपिका नाउ, बट पीपल स्टिल लव हर सिवर। अगर वो आपकी डॉटर होती हाँ। और फेमस नहीं होती, वुड यू बी कंफर्टेबल विथ हर चॉइसेस? आई वुड सी द फैमिली। मैं पहली चीज़ फैमिली देखूंगी। और मुझे रिलीजियस कन्वर्जन में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट कर्बिंग योर आइडेंटिटी। यहाँ पे कहीं पर भी दीपिका की आइडेंटिटी कर्ब नहीं हुई है। ये उसकी चॉइस है कि वो माथा ढक के चलती है, ये उसकी चॉइस है कि वो पूरी फैमिली को एक साथ रखती है, ये उसकी चॉइस है कि एंड शी इज़ बीइंग अ वेरी रिस्पॉन्सिबल डॉटर इन लॉ एंड अ रिस्पॉन्सिबल डॉटर। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। सो आई थिंक आई वुड हैव बीन इक्वली प्राउड ऑफ माई डॉटर, बट बिकॉज मेरी कोई डॉटर नहीं है तो मैं कह सकती हूँ, मैं सच्चाई कहूँगी कि मैं शायद इतनी ऑब्जेक्टिवली बात नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज शी इज़ नॉट माई डॉटर, लाइक यू नो, बट शी इज़ लाइक अ डॉटर टू मी। आई हैव ऑलवेज थॉट ऑफ हर। और मेरे ससुराल सिमर का सीज़न 1 के जितने भी एक्टर्स हैं, धीरज ले लीजिए, मैं कॉल हिम धूपी, मनीष ले लीजिए, आविका ले लीजिए, यू नो, स्मिता ले लीजिए, स्मिता, माई परी बहू, ऑल दीज पीपल, I am very, very vociferously protective about them. मैं मुक्के मार सकती हूँ जाकर लोगों को अगर उनको किसी ने कुछ कहा तो। एक इंसिडेंट हुआ था आपके लाइफ में जब किरण, आपके पति, आपको सेट पे छोड़ने जा रहे थे। हाँ। और उनको गुंडों ने मारा था। हाँ। क्या हुआ एग्जैक्टली? बताती हूँ, मैं गाड़ी में साथ में थी। हमारे इंडिया में सिविक सेंस तो है नहीं किसी को। आप अगर अपनी लेन में भी चल रहे होंगे तो लोग आकर आपके ऊपर गिर सकते हैं। काशी गांव में आप एक राइट टर्न लेते हैं, ठीक है, while going towards the set, we were taking the right turn, and there's this husband wife in a bike. They came और वो हमारी गाड़ी से ड्राइंग करके टच करके गए, ठीक है। तो Kiki is very protective about his car.
बहुत ही ज़्यादा वो पर्टिकुलर अपनी गाड़ी के साथ रहते हैं, वो साफ़ सुथरा रखते हैं, स्क्रैच नहीं होता, ये नहीं होता। ही जस्ट पुल इट डाउन कि भैया देख के चलिए। तो ही सेड देख के चलिए, ही डोंट से भैया देख के चलिए, ऐसे नहीं कहा, लिटिल आवाज़ ऊँची थी, भैया देख के चलिए। तो दैट मैन सेड कि मैंने आपको कुछ नहीं कहा क्योंकि आपने हमें टक्कर दी है, मेरी वाइफ को कुछ लग जाता तो इसे नहीं, आपने आकर टक्कर मार के गए, आपने मारा और फिर आगे आकर खड़े हो गए। ये बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। हमने पार किया आगे। दैट मैन, जैसे हमने काशी गांव के अंदर किया तो वो उसका एरिया था। वो आकर, मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, ही केम एंड उसने गाड़ी सामने लाकर, बाइक लाकर रख दी। ज़्यादा बोलता है, समझता कि अपने आपको एक्टर बीवी है तो क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ। दे रिकग्नाइज्ड मी एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग। पीपल केम, कि वेंट आउट एंड सेड कि क्या बात कर रहे हो तुमने मेरे गाड़ी में, देखो यहाँ पे स्क्रैच लगा है, ये जैसे वो एंड इट जस्ट blew out of proportion. I came out the car. I tried to stop them. People recognized me जो मेरे सेट के वहाँ पे आसपास थे, क्योंकि मैं, थैंक गॉड, क्योंकि मैं माता जी प्ले कर रही थी। दे रिकग्नाइज मी थैंक्स टू दैट कैरेक्टर। पीपल, लोगों ने बोला जाइए 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 जाइए, ये एक्टर है, ये कोई वहाँ पर करती हैं, हम जानते हैं इन्हें, हम जानते हैं इन्हें। ये सब हुआ। हम गाड़ी में बैठकर चले गए। जाते ही मुझे जो हमारे प्रोडक्शन में है उन्होंने आकर कहा, मैंने बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो ऐसा ऐसा हो गया है वहाँ पर, बिकॉज यू नो शर्ट वर्ट की फाड़ दी थी उन लोगों ने। क्या हुआ, तो ऐसा ऐसा वहाँ पर हो गया है। आई केम एंड सेड, एंड मुझे जो हमारे प्रोडक्शन है उनका बोला, आप रुकिए ही मत, आप इस सीधे लाइन से चले जाइए, जस्ट लीव। एंड ही लेफ्ट इमीडिएटली। नहीं तो क्या करता था, जनरली शूट पर आता था तो क्योंकि ससुराल से वर्क में, ही वुड हैव अ टी, ही वुड टॉक टू पीपल एंड देन ही वुड गो। बट ही केम एंड ही सर, आप जाइए यहाँ से, आप रुकिए ही मत, कुछ हो तो मुझे बताइएगा, कॉल मी। प्रोडक्शन के बंदे और फिरोज़ भाई वहाँ पर हैं, जिन्होंने कहा कि मुझे बताइएगा कुछ है वहाँ पर, जो सुपरवाइज़र है सेट के। ही वेंट एंड बिलीव मी, 1 hour later people came with sticks and everything on हमारे कंपाउंड के अंदर की को ढूंढते हुए। तो मुझे तो किसी ने बाहर ही नहीं आने दिया कि आप अंदर रहिए, आप बाहर आएंगे तो और एस्केलेट होगा, बात ही मत करो। उनको समझा बुझा के भेज दिया गया। बट मुझे आज उसको somebody took a video या नहीं लिया या क्या हुआ, अगले दिन न्यूज़ में सास बहू साजिश या कुछ ऐसा उसमें न्यूज़ में आया कि क्या बोलते हैं, माता जी के पति, जयती भी नहीं, माता जी के पति तो दद्दू जी थे जिनकी फोटो लगी हुई थी। माता जी के पति के साथ हुआ हादसा, माता जी के पति के साथ हुआ हादसा, ये सब न्यूज़ में आने लगा। तो मैं और किरण ये बात बैठकर घर में सोच रहे कि इतना बड़ा हादसा हुआ भी था, हाँ हो सकता था, विच वॉज जो मतलब नहीं हुआ। थैंक गॉड सम पीपल रिकग्नाइज्ड मी एज माता जी, और उन लोगों ने हमें बचा लिया। नहीं तो वहाँ पे लोगों ने तो ऐसा, उस आदमी ने इतना बवाल क्रिएट कर दिया था वहाँ पर कि इट वॉज एक्चुअली लुकिंग आवर फॉल्ट। बट वो शायद रिएक्शनरी होगा, क्योंकि आपके गाड़ी में आकर कोई लगाएगा तो आप बोलोगे भाई थोड़ा साइड में जाकर खड़े हो जाओ, आप यही बोलोगे। उसने भी पलट के बोला कि भाई आपने मेरी वाइफ को लग जाता, आप थोड़ा सा उधर कर लीजिए ये, और उसने वहाँ पर कुछ नहीं बोला, वहाँ पे बात खत्म कर दी। और आगे जाकर ही जस्ट केम लाइक दिस एंड दे वेंट ऑल आउट आफ्टर मी एंड हिम। तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि वो अगले दिन न्यूज़ में कैसे आ गया और वो इतनी बड़ी बात कैसे हो गई। सो I'm still unaware that why did it happen। एंड थोड़ा मुझे लगा कि बिकॉज ऑफ द, ये जो लोग एक दूसरे के बारे में देखते नहीं है ना, हमारे इंडिया में सब हम चलते हैं, हमारे आसपास कोई नहीं चलता, ये तो आप जानते ही हैं। whenever you go out on street people are just, there is no line, there is no एक सीधी लाइन में कोई चलता नहीं है, सब पहले बड़ी भाग दौड़ है हमारी ज़िंदगी में। वी आर अ वेरी a nation of where people just are trying to reach somewhere very fast। थैंक यू सो मच जयती जी, आप आई एंड आई विश यू एंड योर फैमिली वेल। कौन सा कलर आपका फेवरेट है? पर्पल। पर्पल नहीं है यहाँ पे, ऑरेंज। ऑरेंज, ठीक है। ये मेरी वाइफ नेहा ने स्टार्ट किया है, कवाई कॉस्मेटिक्स परफ्यूम फॉर किड्स है, वाटर बेस्ड, नो अल्कोहल, विटामिन ई, एब्सोल्युटली सेफ,
ग्रोन अप्स भी यूज कर रहे हैं, किसी के पास एलर्जी हो दे कैन यूज इट, शी इज गॉट 4 फ्रेग्रेंसेस। कवाई का मतलब है क्यूट, बिल्कुल आपकी तरह। स्प्रे करके देखो ना, मजा आ जाएगा Oh आपको। yes, and I love. How did you know I love perfumes? अरे एवरीवन लव्स परफ्यूम्स। ये मैं तो- कवाई कॉस्मेटिक्स.com पे अवेलेबल है, Amazon पे अवेलेबल है, नायका में अवेलेबल है। Very nice. और मुझे पता है थोड़ा ऐसा ऐसे करना पड़ता है पहले। It's very nice. थोड़ा इधर भी लगा लेती हूँ। आपको पता नहीं, मैं सारा दिन हर शॉट से पहले, हर सीन से पहले मैं परफ्यूम लगाती हूँ। और जब मैं चल के जाती हूँ, लोग कहते हैं कि जयती जी गई। That's my signature that I've got on the set. I've reached the set. Now I'm going to put this. मैं भी तो बच्ची हूँ, हर इंसान के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है, नहीं? So I'm going to use this. Thank you so much. थैंक यू नेहा ने 5 साल रिसर्च किया, क्योंकि मेरी बेटियां उनका परफ्यूम यूज करती थी, व्हिच इज हाँ। नॉट सेफ। तो 5 साल रिसर्च करने के बाद शी मेड दीज फ्रेग्रेंसेस, एंड बिलीव यू मी, ग्रोन अप्स आर आल्सो यूजिंग इट, एंड इट्स डूइंग सो वेल। आपने बोला कावाई का मतलब होता है क्यूट। हाँ। ये कौन सी भाषा में होता है? जापानीज, ओह, ओके, लवली लवली। बट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। Yes, yes, and I'm going to use it. And thank you so much for this gift. And I'm so proud of you, Siddharth. So proud of you that you started this. And I loved जो तुमने एक शुरू में एक शब्द यूज़ किया जब हम बात कर रहे थे कि मैं इन डेप्थ बातें जो मैं करना चाह रहा था और जो मेरा पर्सनालिटी थी, वो मैं असली पर्सनालिटी सामने लेकर आना चाह रहा था। क्योंकि अभी तक तो मैंने अपने आप को बहुत ऐसे दिखाया कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, वो करना चाहता हूँ। लेकिन ये जो है, जो दिल की बात आप दूसरों से करते हैं, somewhere this is also a catharsis for us जब हम अपनी बात करते हैं, isn't it? Yes, of course. So thank you so much. Thank All you, the best. Jayati ji. Thank you. Bye bye.